देखो बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे चेक करो, ऑडियो वीडियो सही है आपके पास? यस भैया। ठीक है। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उधर 2 क्वेश्चन बचे थे और इनवर्स मैंने बीच में स्किप मारा था, ऐसा कुछ था। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया। आपको भी साउंड सुनना ऑनलाइन वालों का? थोड़ी देर में, क्योंकि उसी के चक्कर में सभी लिया था, ये कर देंगे वो सेटिंग। अभी ये साउंड मेरे पास है। चेक करो, सभी चेक करिए। लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ है? 62 हुआ है, 58 हुआ है। अच्छा, अभी पीछे है। ये 58 करना है। 58 भी करना है, ठीक है। उधर बच्चा कह रहा है करना है, इससे शुरू कर लेते हैं। ये हो गया था? हाँ जी भैया, हो गया था। तो 59, ये मैंने कहा था 10 की पावर 10 की पावर x, इसका डेरिवेटिव 1 मार्कर में काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान से कीजिएगा।
इसमें तो रीडेबल है। हाँ हाँ जी, स्टार्ट कर लेते हैं। y इज इक्वल है 10 पावर x, है ना। और सिंपल उसने डेरिवेटिव पूछा आपसे। अच्छा, डायरेक्ट कर सकते हो इसमें, डायरेक्ट करना चाहो पक्का कर सकते हो। 1 मिनट सुन लो। बच्चा बोलेगा लॉग ले लेते सर, तब कर लेते, पावर पहले आ जाएगी, 2 बार ही लॉग लेके कर लेंगे। मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक ही पावर x के डेरिवेटिव का तो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें लॉग लेने की जरूरत क्यों है? ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x क्या फॉर्मूला होता है? इनटू लॉग ए। चेन रूल लेकिन ढंग से लगाना, पकड़ के लगाना, देखो ध्यान से, dy बाई dx। ठीक है, अगर आप इसे a कह रहे हो तो ये x है आपका। ठीक है भैया, तो ध्यान देना, a की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा ये पावर में नहीं, ये x, ये एंगल में काउंट होता है। जेन्युइनली पावर है, लेकिन चेन रूल लगाते हुए ये एंगल में काउंट होता है। ठीक है, तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा है। तो a की पावर x वाले का फॉर्मूला क्या है? a की पावर जो x है सेम इनटू लॉग a, और a का मतलब क्या था? 10। ये a की पावर x बेस का हो गया। अब उसके एंगल का करो, एंगल फिर 10 की पावर x है, यानी फिर से a की पावर x बोलना पड़ेगा। और a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इनटू लॉग a। ठीक है भैया, यही खत्म है। अब इसका हो गया, अब इसके एंगल x का करो, और x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ये 10 की पावर है ना, है ना, तो a की पावर x जो पावर है उसी तो x बोलोगे, या तो ये पावर नहीं है, और जो पहले आ गई उसी ही बोलोगे, है ना। आप अगर इसको बोलोगे तो चेन रूल छोड़ दिया ना आपने, अंदर वाले का करना होता है, आपने पूरे मतलब इसको बोल दिया तो गलत हो जाएगा ना वो तो। कहानी क्लियर है? ये 10 की पावर 10 इंटू एक्स नहीं है मेरे भाई, ये ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, तो पहले इसकी पावर यही है ना, तो ए की पावर एक्स में पहले इसी पार्टिसिपेट कराएगा। इस पूरे को ए बोल देगा तो एक चेन रूल छूट गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन, तो ऑप्शन मेरे पास आ गई सी पार्ट, है ना। लॉग 10 का स्क्वायर, 10 की पावर एक्स इंटू 10 की पावर एक्स, ये 2 पार्ट मैंने लिख ही दिए हैं, इंटू लॉग 10 का स्क्वायर। मैच, दिक्कत है तो बोलना। किसी के 20 तारीख से पहले प्री बोर्ड स्टार्ट है तो बताइए। भैया 12 को है मैथ्स का। भैया चल रहा है, कल है पेपर, परसों है पेपर। सुनना बच्चे को, जिसने निश्चय ने बोला भी ऑनलाइन पे, सर चल रहे हैं, चल रहे हैं पे भी छुट्टी मत करना भाई। ठीक है, आपने 10th तैयार किया है मेरे साथ, आपके भैया नहीं बोर्ड के कर रहा। एग्जाम तक छुट्टी मत करना। ठीक है, क्योंकि हमारा काम आगे आगे चलता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हो गया, कुछ पूछना है? अगला ध्यान दो। नेक्स्ट, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी शुरू हो जाएगा। ये लो जी, e की पावर x log x, e की पावर log x। कोई बच्चा देख के आंसर बोल सकता है तो बोल दो, आपकी नॉलेज जो है वो इसका। हाँ, सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, नाम बोल दो भाई, सी ऑप्शन सर वाला। अंकित। सर अंकित सोहम। मिश्रा। अंकित मिश्रा जबरदस्त तैयार है भाई। तुम्हारे स्कूल का लड़का है क्या, रामदेव समाज का? नहीं। हाँ, केंद्रीय विद्यालय। 1 मिनट ध्यान देना भैया। एक तो ये प्रॉपर्टी देखो, a log b पता तुम सबको है, log b की पावर a पावर पहले आ जाती है, पलट के भी लगा सकते हो। एक ये वाली देखना, जो पहले भी बहुत सुनी है, लास्ट क्लास भी लॉग की प्रॉपर्टी बोली थी, e की पावर log x में e से log छूट जाता है, x आता है, प्रूफ करके दिखाया था। तो आपको ठीक है, 2 चीजें नॉलेज, मतलब नॉलेज जिससे सीधा आंसर जिस बच्चे ने देखा होगा। और एक हाल फिलहाल तो मैंने नहीं बोला, लेकिन जब मैं चैप्टर करा रहा था तब मैंने बोला था x की पावर x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद हो जाए तो बहुत बड़ी टाइम बच जाएगा। याद मैंने कराया नहीं, करा था हमने इसका डेरिवेटिव, आज भी कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा था याद हो जाए तो बेटर है। प्रियांशु क्या होता है इसका डेरिवेटिव? प्रियांशु भाई 100 नंबर आपके नहीं आएंगे इस बारी, मेहनत में कमी है? मेरे को तो याद है, आप जो क्लास में एक बारी सुन लेते हो भूलते नहीं हो, क्योंकि पढ़ते हो। x की पावर x का डेरिवेटिव होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस
लॉग एक्स। ठीक है, याद रह जाएगा तो और बढ़िया। तो बच्चे ने क्या करा होगा, ए लॉग बी का फॉर्मूला लॉग बी की पावर है, ये पावर चली गई, ये वाली प्रॉपर्टी गई। फिर उसने सोचा होगा ई की पावर लॉग मिलेगा वो छूट जाएगा, ये पावर बन चुका होगा, नहीं एक्स की पावर एक्स आएगा। सीधा सुनते के साथ आंसर बोला उसने। और एक्स की पावर एक्स का उसने जब वो पुरानी क्लास याद करके बैठा है सारी का डेरिवेटिव उसे याद है कि एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स होता है। लेकिन अगर आप भूले हो तो भी आप सेम मोमेंट पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अब मेहनत करनी है। तो अभी आपने प्रॉपर्टी हाल फिलहाल पढ़ ही रहे हो आप, तो आप स्टेप बाय स्टेप देख लो फिर लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ ए लॉग बी का फॉर्मूला, लेकिन बार बार करने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है, अच्छा तैयार होता है। ठीक है, फिर ई की पावर लॉग एक्स वाला फॉर्मूला, ये पावर चल रहा है, ई से लॉग छूट जाता है। और इसका डेरिवेटिव याद रहे तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, बेस पावर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ लॉग लेके ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है भैया, तो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग वाई इज इक्वल, ये स्टेप आपको जंप करना चाहिए, लॉग एक्स की पावर एक्स में पावर पहले आ जाएगी। अब मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एक्स प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का 1, ये एक्स से एक्स कट गया। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, वाई को राइट ले जाऊंगा, वाई को राइट ले जाऊंगा, लेकिन मेरा आंसर 4 ऑप्शन वाई डिपेंडेंट नहीं है, एक्स डिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू वापस डाल देंगे, मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू ये थी, तो माइंड में कर लेना y राइट जाएगा, y की वैल्यू वापस डालोगे, x की पावर x की पावर x इंटू आएगा 1 प्लस लॉग x, यही है ना, 1 प्लस लॉग x। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया सी पार्ट, कोई दिक्कत? सर सेकंड स्टेप समझा दो। हाँ जी, 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट करूंगा बच्चे, मैं बस एक सेटिंग बिठा लूँ यहाँ पे अपनी। चलो हाँ, सेकंड स्टेप बोला आपने, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां तक हम आ गए थे, ये क्वेश्चन था हमारा, ए लॉग बी पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, लॉग बी की पावर ए, तो लॉग बी एंगल की पावर चला गया, और ये प्रॉपर्टी है। अब आप, ये तो क्लियर हुआ होगा, ए लॉग बी की पावर ए हो गया। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी ई की पावर लॉग एक्स में ई से लॉग छूट जाता है और एक्स आ जाता है, ई से लॉग छूट जाता है और एक्स आ जाता है, एक्स का जो भी मतलब है सेम ही लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? और प्रॉपर्टी वाइज सुनना पड़ेगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास भी इसका प्रूफ बोला है। ठीक है, लास्ट क्लास भी इसका प्रूफ कर दिया था मैंने, और पहले भी कर दिया था ना, अब हर चीज पूरी नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर्टी याद रखना। बोलो दिक्कत है तो बोलना, प्रॉपर्टी की तरह से लो। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट 61 हटाऊं, हो गया ये सबका, हो गया, कर पा रहे हो? हाँ जी, ध्यान दीजिएगा, मेरे को लग रहा है ऑटो फोकस होना है। हाँ जी, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आप शुरू कर लीजिए। एक्स पावर वाई, अब काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और एनसीईआरटी का टाइप है भैया, एनसीईआरटी मेरे ख्याल से रिपीट हुआ होगा शायद, तो इसी इसी असाइनमेंट में भी रिपीट हुआ होगा, लास्ट क्लास भी करा ही होगा। जो भूल रहे हैं देख लो भाई, बेस पावर वेरिएबल है, डायरेक्ट डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता, तो लॉग लेके ही होगा, लॉग ए की पावर बी में पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, वो आप कर लोगे, लेकिन उससे बड़ी बात डेरिवेटिव के आंसर देख लिया करो।
आपका ध्यान है सर, डेरिवेटिव के आंसर ना चारों ऑप्शन एक्स डिपेंडेंट है, एक तो नॉट डिफाइंड है, बाकी 3 एक्स डिपेंडेंट है। तो मतलब मैंने लॉग ले भी लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, डायरेक्ट लगाते हैं तो ना प्रॉपर्टी पावर पहले आ जाती है, y log x इज इक्वल, ये पावर पहले आ जाएगी x माइनस वाई लॉग ई। ठीक है भैया, तो y log x, देखो मैंने लॉग की प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, भूलना मत कोई भी, लॉग ई 1 होता है, ध्यान देना, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। अब आप डेरिवेटिव कर दोगे तो वाई एक्स बोथ डिपेंडेंट आएगा, आपको चाहिए नहीं, तो आप पहले यूनिकली वाई को एक्स डिपेंडेंट बना लो, और ये बड़ी बात है नहीं। विशाल भाई रिपीट में हो रहा है क्वेश्चन, आपने तो कर लिया होगा, कर लिया, हाँ तो लो। और अब y को x डिपेंडेंट बनाना है, y वाली टर्म एक तरफ, y कॉमन, अंदर बच गया 1 प्लस लॉग x इज इक्वल है x। अब शिफ्ट मारो, y x डिपेंडेंट है और डिवाइड में है, जस्ट एक क्वेश्चन टूल लेना है। लेकिन किताबों का भैया, जो अच्छी किताबें होती है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आएंगे, आपके स्किप भी हो रहे हैं, एक बारी में नहीं तैयार किया किसी ने, वो बार बार करने से होगा। इसके बाद हम सैंपल पेपर भी करेंगे, तो सब बार बार होगा, लगे रहना, गिव अप मत करना, ठीक है, कोशिश करो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी फंक्शन आया है, निकालना डेरिवेटिव है, ठीक है भैया। अब मैं डेरिवेटिव कर देता हूं, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन रूल जाएगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x का 1 माइनस x एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 1 का 0, log x का 1/x, ये x से x कट गया हमारा। कहीं भी दिक्कत किसी को भी ये पूछ लेना भैया, dy बाई dx ये आएगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ये 1 माइनस 1 कट हो गया, तो ये आया कुल मिला के लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आप चेक करके बताओ, देखो कौन सी है, डी पार्ट। पहले कर दिया नमन ने, मेघ 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 ना, उल्टा नाम तो नहीं बोल रहा? कहीं दिक्कत है तो बोलना, सभी को कह रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन। नेक्स्ट 62, किसी का ये वाला रह गया तो बोल दो 61, नहीं तो रब हो जाएगा। हाँ कर लो मनिक, मनिक कहीं भी दिक्कत है बता देना। हार्ड कॉपी है आपके पास, प्रिंट लिया हुआ आपने, तो उससे अगला निकालोगे तो मजा रहेगा ना। हाँ नेक्स्ट, मेरे को तो वहां रुकना पड़ता है ना, कहीं बच्चा कोई ऑनलाइन वाला कर रहा है क्या ऑफलाइन वाला कर रहा है। नेक्स्ट ध्यान दो, हाँ जी ठीक ठीक, अच्छा ओके, हाँ जी। तो हमने एक बात की थी आपसे कि अब हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे टेस्ट की परफॉर्मेंस और अटेंडेंस को लेके। तो अभी तक तो अटेंडेंस हो नहीं रही थी, अब हो भी रही है, तो मेरे हाथ में आप लोग कितना छुट्टी करते हो, कैसा परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, आ चुका है। तो बीच बीच में जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं कि उनसे हो रही है, जो भी है मैं बता दूंगा आपको आज, ठीक है भैया। एक दो क्लास तक बताया जाएगा, आपको ठीक होना पड़ेगा। अब नहीं हो पा रहे हैं तो फिर मेरे को नहीं लगता ट्यूशन जरूरी चीज है, ना आपको पढ़ना चाहिए ना मुझे पढ़ाना चाहिए, ठीक है भैया। तो आज बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन भी साथ साथ चलते रहेंगे हमारे, ठीक है। एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इज इक्वल है 1। हाँ ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। फिर डेरिवेटिव निकालना है, आपने देखा डेरिवेटिव एक्स वाई बोथ डिपेंडेंट है, तो आप इसका सीधा डेरिवेटिव करोगे चलेगा, एक्स वाई डिपेंडेंट आएगा, लेकिन बेस पावर वेरिएबल है, बिना लॉग लिए होना नहीं है, ठीक है। और आप जानते हो दोनों साइड का लॉग लोगे ना, पहले माइंड में बिठा लेते हो, इस पूरी साइड का लॉग, तो लॉग के एंगल मल्टीप्लाई में हो ना, तो लॉग दोनों के साथ जाता है और प्लस में ब्रेक हो जाता है, तो लॉग एक्स की पावर वाई प्लस लॉग वाई की पावर एक्स, ठीक है भैया। एक ही बारी यूवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बारी में काम निपट जाएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई, और ये लॉग 1, राइट साइड का भी लॉग लेना पड़ेगा, log 1 भूलना नहीं है, 0 होता है, तो वो पार्ट 0 हो जाएगा। यानी मैं सीधा बोलूं क्या बनेगा, एक बारी बोलना मेरे साथ, अगर लॉग लिया तो सिंप्लीफाइड बोलो इसका, y log x मल्टीप्लाई का प्लस x log y इज इक्वल log 1 बोले तो 0, और फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड। मेरे ख्याल से बहुत बच्चा कर सकता है, लेकिन जिसको लगे ना नहीं अटकेगा अभी मेरी, मैं भूला पड़ा हूं या मैंने पहले सुना नहीं है, वो पूरा ढंग से सुन ले भाई, वो जल्दबाजी नहीं करे,
आपको पता है किसको कहाँ दिक्कत है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, देखो स्टेप जंप नहीं कर रहा। अब प्रॉपर्टी लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, दोनों के साथ लॉग चला गया, लॉग 1 0 होता है। अब लॉग ए की पावर भी सिर्फ एंगल की पावर होना है तो पावर पहले आ जाती है, तो y log x, ये भी वही प्रॉपर्टी है, पावर पहले आ जाएगी, x log y। अब ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब बेस पावर वेरिएबल नहीं है। अब डेरिवेटिव, एक प्रोडक्ट रूल यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, ठीक है। और दोनों एक्स वाई डिपेंडेंट पूरी इक्वेशन है, डेरिवेटिव एक्स वाई डिपेंडेंट चाहिए, वही है भी अपने पास, ठीक है भैया। तो पहला एज इट इज प्रोडक्ट रूल, दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1 बाय x का तो x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, प्लस फिर log x एज इट इज, log x एज इट इज, फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, फिर प्लस फिर x इंटू log y का डेरिवेटिव 1 बाय y का डेरिवेटिव dy बाय dx। प्रोडक्ट रूल अधूरा मत छोड़ना, पहला सेम दूसरे का करा, पूरी चेन रूल डाली, log y का 1 बाय y का dy बाय dx, प्लस कर लिया dy बाय dx इंटू प्लस सॉरी सेकंड सेम log y एज इट इज इंटू x का 1 इक्वल है 0। और अब मैं dy बाय dx वाली टर्म एक तरफ ले जाऊंगा और बाकी दूसरी तरफ, ठीक है। ये dy बाय dx वाली टर्म है, कॉमन ले लो dy बाय dx, अंदर आपके पास बच जाएगा log x प्लस x बाय y, ठीक है भैया। 4 नंबर के क्वेश्चन होते थे, अब एक एक में आएंगे, ध्यान से सुन लेना। कहीं एमसीक्यू पेपर होता है ना, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती, सबसे ज्यादा मैथ्स में होती है, कम प्रैक्टिस पे या एवरेज प्रैक्टिस पे। सब्जेक्टिव में आप 100 ले लोगे, एमसीक्यू की तैयारी कम रह गई ना, वो 100 लेने वाला बच्चा 60-70 पे अटक जाएगा। एमसीक्यू की वजह से कह रहा हूं मैं, क्योंकि लाइन एंड लेंथ मैनेज करनी आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से होता है। तो माइनस लॉग वाई, वो माइनस लॉग वाई माइनस वाई बाय एक्स विदाउट dy बाय dx वाले राइट, ठीक है भैया। dy बाय dx, इधर आप एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास y log x प्लस x डिवाइडेड बाय y, उधर आप एलसीएम ले लोगे वो आ जाएगा माइनस x log y माइनस y अपॉन x। मारो शिफ्ट, आपका dy बाय dx आ गया। विशाल भैया ऑप्शन बता सकते हैं आप? ऑप्शन ए बताता है भाई, ये पार्ट ठीक है। ऑनलाइन वाले भी ए कह रहे हैं भाई। y बाय एक्स चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ उसमें माइनस कॉमन है कि नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, शिफ्टिंग ही कर रहे हैं, इनटू में अंदर बच गया x log y प्लस y अपॉन y log x प्लस x, ठीक है भैया। ए पार्ट दिक्कत है तो बोलो, करो जल्दी करो। तो क्योंकि हर क्वेश्चन पे आप कोई 30-40 सेकंड लगते हैं भैया, कुछ बच्चे तो हमारे पास बैच में ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, उनकी अपनी कोई समस्या है जिस वजह से ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन भी नहीं आते, वो ऐप से पढ़ते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। मैं एक एक छुट्टी को तो नहीं ठोकरा गया, लेकिन जो ज्यादा छुट्टी करता होगा उसको पकड़ा जाएगा ना कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, ठीक है। महक गोयल, महक गोयल माइक पे आना पड़ेगा। महक गोयल, आपको, आपके पीछे छुट्टियां हुई हैं काफी, लास्ट 3 क्लास में 2 दिन आप छुट्टी पे थे। महक गोयल, इसे अब ऑनलाइन क्लास मत समझना, ठीक है जी। मैं किसी भी बच्चे को रिमूव करूंगा परमानेंटली जो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सर वो आप मेरी बात तो नहीं कर रहे ना, बैच में 2 महक गोयल है तो। अच्छा 2 महक गोयल है, अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर, ठीक है। मैं तो रेगुलरली अटेंड करती हूँ। आप रेगुलर अटेंड करने वाले बच्चे हो, अच्छा ठीक है। अब बैच में 2 महक गोयल है नहीं, एक्चुअली एक ही महक गोयल है, ठीक है। वो मतलब 2 में से 1 की अटेंडेंस मार्क हुई है, 1 की नहीं हुई, ऐसा कुछ है। चलो मैं चेक करूंगा, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो गया होगा भाई, हाँ जी। पैरामेट्रिक फॉर्म 63 क्वेश्चन, तेजी से करना, सिंपल है, जिनका ठीक ठाक तैयारी है चीजें। a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, और y दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और वो डेरिवेटिव मांग रहा है कोई, सिर्फ डेरिवेटिव। 1 मिनट, बढ़िया बच्चा पक्का सोचा होगा, क्या सोचा होगा बताना। ये जब डबल डेरिवेटिव करेंगे, जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे सर, तो पहला डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा डिवाइड करके डी वाई बाई dx थीटा डिपेंडेंट आएगा। वो नॉर्मली गलत नहीं करता कोई भी, और वही पूछा है, गलत होना नहीं चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगने हैं बस। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन है थीटा डिपेंडेंट,
तो थीटा का भूल जाता है बच्चा, डी थीटा बाय डी एक्स, जिसको याद आ रहा है तो ठीक है, वहां गड़बड़ होती है। और जिसको याद नहीं आ रहा वो सुन लेना, अभी करके बता देता हूँ, उसको सुनना चाहिए, बाकी सब कर सकते हैं। तो मैंने पहले भाई डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है वो, तो यहाँ एक्स का डेरिवेटिव करूंगा और ये थीटा डिपेंडेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ए इंटू थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 साइन थीटा का कॉस थीटा, और एंगल का करो भी तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है, वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ डी वाई बाई डी थीटा किया, ए इंटू 1 का 0 माइनस कॉस थीटा का माइनस एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। हमें दोनों की डिवीजन चाहिए, ठीक है भैया, तो डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। किसी भी क्वेश्चन को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मत सोचना ये रिवीजन की स्पीड है, इतनी देर में हम शुरू से सीख लेते हैं टॉपिक, जितनी देर में अब टाइम लग रहा है। लेकिन मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, ये जेन्युइन बात नहीं है, आप पूछोगे ना कहीं कंफ्यूजन में बोल दूंगा, काफी बोल रहा हूँ लेकिन सब कुछ बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, तो आप पूछ लेना, ये मत सोचना टाइम कुछ ज्यादा लग जाएगा हम रुक जाएंगे, ठीक है, स्पीड धीरे ही चल रहा है अभी। अब dy वाले को dx वाले से डिवाइड कर दो, dy बाय dx आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कट गया, लेकिन ऑप्शन भैया साइन अपन 1 प्लस cos चारों में से कोई नहीं है, यानी डेरिवेटिव पूछा था आया है, मैच नहीं हुआ तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में कभी मत भूलना, सबसे ज्यादा जो इंटीग्रेशन तक फॉर्मूले यूज होंगे ट्रिगो के, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos को आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। सिंपल कर रहा हूँ भाई, हाफ एंगल बन गया यहाँ, लेकिन अगर एक जगह हाफ एंगल बन गया ना, दूसरी जगह भी हाफ बनाना पड़ता है, तो बात बनती है। तो ये माइंड में सोच लेते हो आप कि थीटा को 2 इंटू थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो थीटा बाय 2 दिखा तो सही, लेकिन 2 से 2 कटेगा, बात तो वही है। यहाँ एक साइन 2a का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है 2 sin a cos a। एक बार ईमानदारी से बताओगे किस बच्चों को लगता है कि वो फॉर्मूला भूल रहा है? मतलब मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, बोलने से तो दिमाग चला लोगे ये फॉर्मूला है तो ठीक ही होगा, लेकिन फॉर्मूला अपने याद नहीं आ रहे हैं आपको, बोलो जरा, शर्माने की बात नहीं है, थोड़ा सा इशारा मार दो, ऑनलाइन वाले भी एक काम कर लो, किसी भी दिन 3:30 क्लास शुरू हो रही है ना, मेरे को बोल के एक दिन पहले बता के 3 बजे आ जाओ, फॉर्मूले याद करके, या मत याद करके आओ, थोड़े बहुत कोशिश करके आ जाओ, मैं आधे घंटे में अपने आप करा दूंगा। और आपको पता है फॉर्मूलों पर आज तक तो थप्पड़ पड़ा नहीं होगा, तो अब भी नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन याद हो जाएंगे मेरे साथ बैठ के, मान लो घर भर से नहीं हो रहे आपको, ठीक है, लेकिन एक दिन पहले बता के आना, सर आज 3 बजे आ रहे हैं हम, ठीक है, मैं आपका काम अपने आप करा लूंगा, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना ना सारा ऐसे ही दिखता रहेगा यार, कर भी रहे हैं और अपने से होता भी नहीं है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, साइन से, सॉरी साइन कहाँ काट दिया मैंने, कॉस से कॉस स्क्वायर का एक कॉस कट गया, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, और एंगल वहां थीटा बाय 2 है, tan थीटा बाय 2, ऑप्शन आ गई ए पार्ट। क्लियर है? कब कर ले? परसों कर ले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पहले, खाली ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंट नाउ रिसेप्शन से ले लेना, ठीक है, सिर्फ 11th वाले ट्रिगो के फॉर्मूले। अब वो मोमेंट 64 पे आ गया, कर दिया 64, खत्म है? हाँ जी भैया। अच्छा बस, अब आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमा है, हटाऊं, ये वाला हो गया। बस अभी मैं तो ये करूंगा ना पहले, 64 x इज इक्वल है 80 स्क्वायर, y इज इक्वल है 280, और सेकंड डेरिवेटिव वो मेरे से यहाँ मांग रहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एक्स टी डिपेंडेंट है, डी एक्स बाई डी टी आएगा, वाई टी डिपेंडेंट है, डी वाई बाई डी टी आएगा। एक बार ही निकाल देता हूँ ये इतनी देर में, तो यहीं पर इसी टाइप में गड़बड़ होती है, और ये आना ही आना, और इतना ही हल्का आना है, डायरेक्ट मुश्किल नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, मतलब डी एक्स बाई डी टी 80 स्क्वायर का 280, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 होगा, वो आप लिखोगे नहीं, डी वाई बाई डी टी 2a मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट तो सेम रखते हैं, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 है, मतलब 2a आ गया, है ना। फिर आपने डी वाई वाले को डी एक्स वाले से डिवाइड करना है, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, उल्टा पुल्टे का हमेशा ध्यान रखना, डी वाई वाला ऊपर डी एक्स वाला नीचे, तो वो माइंड में ही देख लो, वो आ जाएगा 2a अपॉन 280, ये कट गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब उसने सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, तो सेकंड डेरिवेटिव ना नॉर्मली जैसे 1 बाय टी का करना है, तो 1 बाय एक्स का फॉर्मूला माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय टी का डेरिवेटिव दोबारा करो, माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। बच्चा यहाँ छोड़ता और गलत होता है, क्या डी वाई बाई डी एक्स का मैं सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में लिखा पड़ा है, ठीक है भैया। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान देना एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ।
अब इधर 1/t का जैसे 1/x का डेरिवेटिव फॉर्मूला -1/x² होता है, 1/t का -1/t² होता है। बच्चे ने कहा फॉर्मूला डाल दिया, सेकंड डेरिवेटिव एक और डेरिवेटिव कर दिया, हो गया। भाई t का दोबारा करना पड़ेगा, और कर x के रिस्पेक्ट में रहे हो। यहाँ तो t का t के रिस्पेक्ट में हो रहा था, 1 बोल रहे थे, अब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, dt/dx। ये छूटना नहीं चाहिए, जो रट चुके हैं, जिनको मेरे बोलने से पहले याद आता है हर क्वेश्चन में ये बात, वो तैयार हो चुके हैं। ठीक है भैया, अब ध्यान देना dt/dx की वैल्यू देखो यहाँ से, अब डेरिवेटिव डिपेंडेंट नहीं होगा, ऑप्शन ऐसी नहीं होगी, तो dt/dx को हटाओ, वो देखो dx/dt 280 था, तो dt/dx पलट दो, 1/280 है। इसका उस वाले में भी हमने एक ही क्वेश्चन दिया था, लास्ट में दिया था, तब उसमें भी, तो उसमें तो आंसर में गलती भी दी हुई थी। ठीक है, इस किताब में शायद नहीं होगी। ठीक है भैया, देख लो मैच हो गया होगा। कौन सी ऑप्शन आ गई? ठीक है जी, डी पार्ट आ गई। हाँ जी, 20 मतलब मैंने कराया नहीं था, कराया था, नहीं कराया, इनवर्स है, शक्ल बोलना, मैं बैच नहीं आपको बताता हूँ, आपका हो जाएगा। 10 इनवर्स 5/13 ऐसा कुछ है। इतना आसान क्वेश्चन है तो करना ही चाहिए। ठीक है भाई, अब सुन लो जरा ध्यान से, 1 मिनट ये पूरा कर लेता हूँ, आपकी बात एड्रेस कर दूंगा, शायद किसी बच्चे ने बता भी दिया आपको, नहीं बताया, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये पूरा कर दूं एक बार, ये तो सब हो गए ना, बस ये खत्म हो गया भैया। मैंने क्या स्किप करा इसमें बीच में सुनना, कोई 24-25 क्वेश्चन थे, 20 के आसपास होंगे शायद, तो इनवर्स के क्वेश्चन नहीं कराए, सिलेबस में नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसलिए होल्ड करके रख दिया था, असाइनमेंट में मैंने इसलिए बनाया, सिलेबस में नहीं है लेकिन पेपर में आ जाते हैं, लेकिन फिर मैंने वो सारा ब्लूप्रिंट वगैरह चेक कर लिया, इनवर्स इन्होंने दिया नहीं है, तो हम एफर्ट और टाइम लगाएंगे फालतू के। ठीक है भैया, तो मैंने अब सारे स्किप मार दिए, नहीं मतलब करा नहीं रहा हूँ। इनवर्स में हर चीज हमने ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सिंप्लीफिकेशन सीखी है, और बाद में एक बार ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करा दूं, स्कूल पेपर करा दूं, उसमें कहीं आइडिया लगेगा तो 20-22 क्वेश्चन है, मतलब आधा पौना घंटे का काम है, हम बीच में ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तब अगर कहीं लगा स्कूल टीचर भी पूछ रहे तब भी ले लेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर बोल जल्दी से। मैम मत बोले यार, तू मैम बोल रहा है? ऐसा करेगा अब तो मेरा कन्वर्जन करा दिया फ्री में। अब इधर देख, ये बच्चा एक मतलब यहाँ ऑफलाइन में अटका है, tan इनवर्स sin प्लस cos अपन cos माइनस साइन। ठीक है भैया, ऊपर नीचे आप इसको cos से डिवाइड कर दो, पता है साइन की प्रॉब्लम है न, बना कैसे नहीं बना ना, सिर्फ माइनस थीटा की तो प्रॉब्लम है, माइनस थीटा की तो प्रॉब्लम है। 1/1 + 10/1 - 10 बन रहा है माइनस कॉमन लेने के बाद, अरे तो बन रहा है तो कर ले, बन गया। 1 + 10 1 - 10 क्या फॉर्मूला होता है? 10 से tan इनवर्स छूट गया, क्या बचा? हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अटक जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भैया सभी सामने ध्यान देना, पहले बेसिक याद कर लो अच्छे से। ठीक है, जिसको बेसिक डेरिवेटिव पता है, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चनों का डेरिवेटिव करना आता है, सबसे बढ़िया टॉपिक बोल देते हैं हम इसे 12th में। ठीक है भैया, लेकिन एमसीक्यू में ये आसान हो जाता है, एमसीक्यू में आसान हो जाता है, क्योंकि सबसे बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम है मैक्सिमम मिनिमा की, 6 नंबर की आती थी, अब वो 6 में नहीं केस स्टडी में आएगी, केस स्टडी में वो 5 में से 4 मतलब 4 नंबर की रह गई, और उसमें वो 4 पार्ट में पूछता है ना, वो अपने आप आसान हो जाता है। तो पूरा 12th मैथ जहां कोई बच्चा फंस सकता था वो अब आसान है वो टॉपिक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ टॉपिक क्या है थोड़ा सा याद दिलाऊं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है जी, सबसे पहले था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसके शुरू में क्वेश्चन आएंगे, मैं पूरा कंसेप्ट आपको ध्यान दिला रहा हूं अभी। दूसरा था टेंजेंट नॉर्मल,
और तीसरा था मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है भैया, रेट ऑफ चेंज आउट ऑफ सिलेबस हुआ है, वो हमारे सिलेबस में पिछले 2 साल से अब नहीं है। अब सुनते रहना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, एक बार रिकॉल कर लेना चीजों। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम किसी फंक्शन को कैसे चेक करते हैं? मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल एक्स स्क्वायर, मैंने बोला पूरी रियल नंबर पे कहाँ ये इंक्रीज करेगा कहाँ ये डिक्रीज करेगा, आपको ये बताना है। तो क्या पता कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज करेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसका ग्राफ मान लो मैं बनाऊं। ठीक है भैया, तो कहीं एक किसी एक पॉइंट पे टर्न करके गया, टर्निंग पॉइंट के एक तरफ ये गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दूसरी तरफ ये इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से सुनते रहना भैया, जिसको जितना भी पता है ना सब कम पढ़ने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि जिनको पता है उनको भी सुनने लायक तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं ही कोई टॉपिक सुन रहा हूँ, मैं कर भी चुका हूँ, मुझे आता भी है, मैं दोबारा क्यों सुनूंगा? ठीक बात है ना भैया, तो फंसाना तो बनता है। अभी फंसाऊंगा एक बार बेसिक लेवल पे सबको ले आऊं, आपको ही फंसाऊंगा, क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। y इक्वल एक्स स्क्वायर, हमने कहा इसका ग्राफ अगर जेन्युइनली टेबल बना के ग्राफ बनाऊंगा तो यही बनेगा। यहाँ ये गिर रहा है, यहाँ ये बढ़ रहा है। सर ये गिरना बढ़ना किसे कहते हैं, मतलब कैसे समझू ये गिर रहा है? ठीक है, और कैसे समझू कि ये बढ़ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, ये जितने भी पॉइंट है इस पार्ट पे, इन सब पॉइंट की एक्स पोजीशन, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट मूव करो आप, एक्स पोजीशन के बढ़ने से एक्स बढ़ रहा है, अगर राइट जा रहे हो एक्स एक्सिस से बढ़ता है एक्स, लेकिन वाई पोजीशन गिरती जा रही है। एक्स के बढ़ने से वाई गिरता जाए तो इसे कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है। ठीक है, या एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है तो भी डिक्रीजिंग, उल्टा पुल्टा और डिक्रीजिंग। ठीक है, सभी ध्यान से सुनना, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप लोग ऐसे लाइटली इस बात को ले रहे हैं जैसे आपको ये टॉपिक पूरा आता ही है। अभी फंसोगे अभी, और बहुत आसान पे फंसोगे। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखते जाओ, नेक्स्ट पॉइंट ग्राफ के ऊपर, जैसे जैसे हर पॉइंट की एक्सपोजिशन बढ़ती जाती है, देखो वाई भी बढ़ता जाता है। तो इस पार्ट पे एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग है। यानी एक रफ बात बोलूं, अगर आप मतलब एक 10th के बच्चे को भी मैं बोलूं ना, बेटा इसका ग्राफ ये है, देखिए माइनस इनफाइनाइट से 0 तक डिक्रीज कर रहा है, उसको शब्द वब्द नहीं बताओ ना, वो तब भी मान लेता है लगभग लगभग, हाँ ये गिर ही रहा है, घट ही रहा है, और 0 से इनफाइनाइट पे बढ़ ही रहा है। आपको थोड़ा टेक्निकल पता है कि इन सारे पॉइंट की एक्स पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रही थी वाई गिर रही थी, इसलिए डिक्रीजिंग है, और 0 से इनफाइनाइट के बीच में हर नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, एक्स पोजीशन बढ़ रही थी तो वाई पोजीशन बढ़ रही थी, इसलिए इंक्रीजिंग है। लेकिन सर हर चीज का तो ग्राफ हम आज भी नहीं बना सकते। ठीक है भैया, तो बिना ग्राफ बनाए बताना होता है, तो कैसे बताए? ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्राफ, भाई कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन का टर्न ही नहीं करता, तो उसकी एक ही नेचर है, या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहे ना, 1 मार्कर में ज्यादा समझ की जरूरत होती है, होता डायरेक्ट है लेकिन समझ होनी चाहिए। ठीक है, या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना रहा हूं, देखो या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, या मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है भैया, ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है भैया, तो मतलब स्ट्रेट लाइन का फिर हम डायरेक्ट बता देंगे। सर कैसे बता देंगे, अभी 1 मिनट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ग्राफ तो यार फंक्शन तो कैसे भी होते हैं, डिग्री 2 वाले, डिग्री 3 वाले, डिग्री 2 पैराबोलिक ग्राफ है, डिग्री 3 क्यूबिक कोई कर्व है। ठीक है भैया, तो कैसे बताएंगे कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं, कहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं? टर्निंग पॉइंट के एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ डिक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो हम यूजुअली टर्निंग पॉइंट ढूंढते थे। अभी बहुत सारे शॉर्टकट जोड़ेंगे, लेकिन एक बार ही पुराना कंसेप्ट खड़ा कर लूं, तो हम इसका टर्निंग पॉइंट ढूंढेंगे, भैया ये कहाँ टर्न कर रहा है, उस टर्निंग पॉइंट के एक तरफ इंक्रीज दूसरी तरफ डिक्रीज को करना चाहिए, या इसका उल्टा होना चाहिए। टर्न कहाँ करेगा, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लोप निकाल लेंगे। किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है, अच्छे से ध्यान देना, किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसका स्लोप होता है। दिव्यम, नाम सही है? ठीक है भैया, एक कर्व का स्लोप फिक्स होता है या वेरी करता है? वेरी करता है। और एक लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप वो भी वेरी करता है। क्या हो गया मेरे भाई, सारे Fix बोलो होता भाई, है। जो बोल सकता ऑनलाइन ऑफलाइन। फिक्स होता है लाइन का। फिक्स्ड होता है ऐसा भाई। नहीं है आप सोच नहीं सकते, आप किसी को पढ़ा सकते हो, इतनी नॉलेज है आपको, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आप मतलब एक सकपका जाता है ना, किसी के पास अचानक से क्वेश्चन आता है तो बच्चा जल्दबाजी में जवाब देता है, बस ये वाली बात मैं मान लूंगा। पहली बारी भी सुन रहे हैं यार, कर्व आपको पता है डिग्री 1 से बड़े वाले होते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, इन्हीं से कर्व बनते हैं। इनका किसी का डेरिवेटिव कर लो, हर चीज का डेरिवेटिव, ये समझ बनाना भैया, हर चीज का डेरिवेटिव उसका स्लोप है। इसका डेरिवेटिव 2x है, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब है, मतलब x डिपेंडेंट है। इनके डेरिवेटिव इनके स्लोप है, ये स्लोप है, ये सभी स्लोप है, ध्यान देना, ये सब x डिपेंडेंट, और x तो कुछ भी हो सकता है, इनके स्लोप वेरी करते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है भैया, लेकिन लाइन, लाइन तो लीनियर है, लाइन तो लीनियर है, और लीनियर का डेरिवेटिव उसका स्लोप है।
वो फिक्स है। लाइन कर्व हर पॉइंट पर स्लोप क्या होता है, फिक्स होता है। ये बात क्लियर है भैया? चाहे पॉजिटिव है, अब लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसे होगा, और लाइन का स्लोप नेगेटिव है, फिक्स ही होगा, नेगेटिव है। अब मैं यहाँ -3 लिख दूं, -3 आ जाएगा, वो डिक्रीजिंग है। इतनी बात क्लियर है? खैर मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ, मेरे को ये चेक करना था कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। सिर्फ पहली बात इसका स्लोप निकाल लो, किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसका स्लोप है, मैंने डेरिवेटिव कर दिया 2x। स्लोप जहां 0 होगा वहां ग्राफ रुक जाएगा, ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज, उसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वहां टर्न कर जाता है ग्राफ। तो फॉर टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट, इनमें सारी एक जैसी टर्म नहीं है, लेकिन हम कम चला लेते हैं सबको एक जैसा बोल के। ठीक है भैया, हम स्लोप को 0 के इक्वल रख देते हैं, स्लोप कहाँ 0 हो रहा है उससे x निकाल लेते हैं। यानी इसका ग्राफ मान लो आप बनाना नहीं भी जानते ना, तो भी आपको पता है x 0 पे टर्न करेगा। ठीक है, और या तो टर्न, और एक ही टर्निंग पॉइंट है, या तो ऐसे टर्न करेगा या ऐसे, मतलब कोई एक ग्राफ होगा, या तो ये वाला या ये वाला। अब ये कैसा पता लगे ये वाला है ये वाला है? ठीक है, ये जो टर्निंग पॉइंट आए एक या एक से ज्यादा, ये आप नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लो। नंबर लाइन अभी एक ही है तो कहां सेट करूंगा, 0 बीच में आता है लिख दूंगा। ठीक है, और अब भैया पहले हम टेबल बनाते थे, एमसीक्यू नहीं करना था ना। फर्स्ट सब में क्या करा रहा था मैं आपको, मैं अब इंटरवल बनवा रहा था आपको। ध्यान से सुनना कि -∞ से 0, उसके बीच में तो टर्न नहीं करा, उसके बीच में एक ही नेचर होगी, या तो गिर रहा होगा या बढ़ रहा होगा, उस इंटरवल के बीच चेक करेंगे। 0 से इनफाइनाइट के बीच में तो टर्न नहीं कर रहा, 0 पे टर्न कर रहा है, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच एक ही नेचर होगी। ठीक है, ये इंटरवल हम बना लेते थे, ये एमसीक्यू में करेंगे नहीं, लेकिन एक बार ही सुन लेना। ठीक है भैया, ये इंटरवल बना लिए, फिर बीच के टेस्ट पॉइंट, इनके बीच का कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ -1 -2 उठा के स्लोप में डाल दो, -1 उठा के स्लोप में डाल दिया, बस माइंड में चेक करना होता है। स्लोप नेगेटिव आ गया, -1 × 2 -2, स्लोप नेगेटिव है यानी ये गिर रहा है, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और 0 से इनफाइनाइट के बीच कोई भी पॉइंट 1 2 3 4 उठा के स्लोप में डाल दो। डालना स्लोप में, फंक्शन में मत डाल देना, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ गिर रहा है, पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट के बीच का 1 इसमें डाला, पॉजिटिव आ गया, यानी ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, पहले ये क्लियर है? ये तो सब पुराना ही बोल रहा हूँ, ठीक है भैया, और पूरा प्रॉपर ही बोल रहा हूँ, इसमें कुछ मैंने कमी नहीं रखी है। तो -∞ से 0 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अब एक वर्ड आ जाता था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अलावा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब ये बात भी आ जाती है, फिर और ज्यादा बेटर बातें कई बार सोचनी पड़ती हैं, और वो ऑप्शन के हिसाब से सोचनी पड़ेगी। ठीक है भैया, आप ध्यान से सुनना जरा। -∞ से 0 के बीच में आपकी स्लोप नेगेटिव आई है, यानी सिर्फ गिर रहा है, कहीं भी 0 नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है, मैंने कॉर्नर को इंक्लूड नहीं कराया है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट समझते होंगे, 0 को छोड़ा है हमने, तो उसके बीच में तो स्लोप नेगेटिव है, यानी ये सिर्फ गिर रहा है, यानी इस डिक्रीजिंग को मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कह सकता हूँ। ठीक है भैया, इस डिक्रीजिंग को मैंने डिक्रीजिंग भी कहा था, ऑप्शन डिक्रीजिंग मिले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना मिले, मैं उस पर भी मार्क कर दूंगा। लेकिन डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों मिली तो फिर उससे बेटर वाली पकड़नी पड़ेगी, इस पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट के बीच, इनफाइनाइट का तो पहुंच ही नहीं पाएगा ग्राफ, वो तो बढ़ता जा रहा है। 0 आपने छोड़ा हुआ है, उसके बीच में उसको इंक्लूड कराया नहीं है, उसके बीच में स्लोप सिर्फ पॉजिटिव है, यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जिसे हम नॉर्मली ध्यान आता हो ऐसे हम चेक भी करते थे, यही बात रखते थे शुरू में। स्ट्रिक्टली कौन लिखता है, किताब में नहीं लिखती, मैं भी नहीं लिखता। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल देते हैं, गलत थोड़ा ही है। ठीक है भैया, सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग कह सकते हो, सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को आप डिक्रीजिंग भी कह सकते हो, अगर ऑप्शन दोनों नहीं है तो तब कह सकते हो। पहले इतना क्लियर है? ठीक है भैया, लेकिन अब मान लो आपने चेक कर लिया, आपको पता है कहां स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, बोल रहा है किस इंटरवल पे, किस इंटरवल पे ये इंक्रीज करेगा, और अच्छे से क्लियर कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछ रहे, सिर्फ इंक्रीज का पूछ रहे हैं। ठीक है भैया, यहां इंक्रीज कर रहा है। अब एक बार ही बताओ, 0 पर ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, या रुका हुआ था? ध्यान से सुनना, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, मान लो ये कोई टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर गया, ना बढ़ा ना घटा। ठीक है भैया, ये कुछ ऐसा चल रहा है, मान लो ये एक्स की ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी मान लो, चलो आप ए से सी के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, ए से बी के बीच में बड़ा है, लेकिन घटा तो नहीं है ना, कहीं रुका भी है, बहुत सी से बी तक रुका पड़ा है वो, ना स्लोप बढ़ रहा ना घट रहा है, इसे क्या कहते हैं हम, ए से बी तक ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, कहीं बढ़ा कहीं रुका, ये इंक्रीजिंग है। ये क्लियर हुआ, एटम याद आ गई? तो यानी अगर मेरे को यहाँ बोलना है तो मैं बोलूंगा माइनस, अगर ढंग से बोलूं तो अभी ऑप्शन वगैरह बहुत तरह की हैं, घुमा रहा है, वो बातें छोड़ो। -∞ से 0 के बीच ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है भैया, और अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो 0 पे ग्राफ रुका हुआ है, उसके लेफ्ट पर बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी,
घट रहा है और रुका हुआ है उसको क्या कहते हैं हम, डिक्रीजिंग। ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन वाले बोलना। ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर ये टेबल वेबल तो पहले बनाते थे, आप कह रहे थे कोई शॉर्टकट है। नहीं, कोई बहुत बड़ा शॉर्टकट तो नहीं है, वही बात है, लेकिन जल्दी करना है, टाइम तो बचाएंगे। स्लोप निकाला, 0 के इक्वल रखा, टर्निंग पॉइंट आ गया। वो टर्निंग पॉइंट नंबर लाइन पे सेट किया, बस इंटरवल इंटरवल कहाँ, यहीं देख लोगे आप, यही है इंटरवल। ठीक है। इसके बीच का एक पॉइंट उठाकर इसमें डाला, स्लोप नेगेटिव, बस ऐसे साइन डालोगे नंबर लाइन पे। इसके बीच का एक टेस्ट पॉइंट उठा के यहाँ डाला, पॉजिटिव, यानी इसके बीच में डिक्रीजिंग है, इसके बीच में इंक्रीजिंग है। ये बात क्लियर हो गई भैया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी। पहले एक बारी ये चलो बातें और बढ़ाएंगे, अभी शुरू भी कर लेते हैं साथ साथ, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन तो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ये अरिहंत का ही प्रिंट शुरू हो गया भैया, अरिहंत से ही बना असाइनमेंट है, पूरा है विदाउट एनी कट। ठीक है। किसी किताब में मैंने कट पेस्ट किया तो मैंने आपको बताया, किसी में नहीं किया तो मैंने कहा पूरी किताब एज इट इज है, ये पूरी किताब एज इट इज है। ठीक है जी। 9x + 8, 1 मिनट देख लोगे, मेरे को करा दोगे, मजा आएगा, आप बोल बोल के करा लोगे। ठीक है, बस दिमाग चलाते रहना। बोलता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ट्रू फॉल्स, कांट से नन ऑफ दीज, ऐसी 4 ऑप्शन कोई होंगी। तो भैया ये लाइन की इक्वेशन है, और लाइन की 3 ही नेचर है, या तो टिल्ट होगी, टिल्ट लाइन को क्या वर्ड से कहते हैं भाई, कोई एक स्पेशल वर्ड है टिल्ट लाइन के लिए? तिरछा तो मेरा दिया हुआ शब्द है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलता रहता हूँ। ठीक है। ऑब्लिक वर्ड सुना आपने कभी? ऑब्लिक, हाँ जी भैया। जरूरी है ऑब्लिक, तिरछा। ठीक है, क्योंकि अब ऑप्शन में मान लो हम ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, हमारी नॉलेज में नहीं है, अचानक से एमसीक्यू में देखो उलझा लेगा। ऑब्लिक, तिरछा। 1 मिनट, लाइन है, तिरछी हो सकती है एक्स एक्सिस के कंटेक्स्ट में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। ठीक है भैया। क्वेश्चन पूछना रहेगा यार, अभी पूछ रहा हूँ, 1 मिनट, तू मायूस हो रहा। ठीक है जी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप निकालो। बोलो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव वेरी करता है या फिक्स है, पहले ये बताओ। फिक्स है भैया। फिक्स है तो या तो ये तो इंक्रीजिंग ही होगी या डिक्रीजिंग ही होगी। ठीक है, एक ही बात होगी, और स्लोप पॉजिटिव है। आप मतलब यहाँ एक सही नहीं, जो मर्जी डालते रहना, स्लोप तो 9 ही रहेगा आपका, यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग भी कह सकते हो। ठीक है भैया, ये बात क्लियर है भैया? तो क्या है ये, इंक्रीजिंग है। उसने कहा था ट्रू फॉल्स बता दो, कौन सी ऑप्शन आ गई, ए। मतलब हम तो इतना बोल रहे हैं, आप तो देखते के साथ बोलोगे, जिसकी नॉलेज है। कोई कंफ्यूजन है तो कह दो। तुम दोगे आंसर एक छोटे से क्वेश्चन का? लो, पहले दिव्यम से है वैसे तो भाई, जरा देखना दिव्यम भैया, x1 स्मॉलर देन x2 है, fx1 स्मॉलर देन fx2 है, तो रिजल्ट बताओ क्या इंप्लाई करेगा। मैं ऑप्शन भी पूछूंगा तो आप बोल ही दोगे। जो आंसर दे सकता है हैंड रेज कर जाओ। जो भी उधर सोहम वर्मा कह रहा है वो आंसर दे सकता है, महक गोयल कह रही है वो दे सकती है। क्या कर रहे हो भाई, ये तो मतलब अभी बढ़ाया मैंने, ऐसे सुन रहे थे जैसे मतलब कुछ है ही नहीं, तुम्हें तो आता ही है, तुम तो पैदा ही ऐसे हुए थे कि सीख के हुए थे, ऐसे देख रहे थे सारे। बताओ बच्चे, तुम्हारी तो नॉलेज जबरदस्त है, बोल। रिजल्ट बता दे क्या बोलेगा। एक्स के बढ़ने से, या fx2 क्या होता है एक बार बताना जरा। जो फंक्शन आपके एक्स डिपेंडेंट होते हैं उनको आप y कहते हो ना, तो fx2 का मतलब y है। मैं 2 पॉइंट की एक्स और y पोजीशन रिलेट कर रहा हूँ कि x बड़ा है तो y भी बड़ा है। कंटेक्स्ट कौन सा चल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। तो बोला x के बढ़ने से, हर पॉइंट की x पोजीशन बढ़ने से y भी बढ़ता जाए, हर पॉइंट की x पोजीशन बढ़ने से y पोजीशन भी बढ़ती जाए, तो इसे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। Increasing। इंक्रीजिंग की कंडीशन है, ऐसे लिख देगा। मतलब ये यूज नहीं करते हम प्रूफ में, ये बात यूज नहीं करते एक्चुअली। डेरिवेटिव टेस्ट से हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं। ठीक है, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, वो यही है। ठीक है, कोई 2 एक्स पोजीशन बढ़ती हुई डालो और वाई पोजीशन बढ़ती हुई आ जाए तो इंक्रीजिंग है, घटती हुई आ जाए तो डिक्रीजिंग है, उस पर्टिकुलर इंटरवल पे जो मार्जिन आपने रखा। तो ये वो कंडीशन हो गई, और यही साइन में बदल के पूछ लेता, अब बता क्या है, डिक्रीजिंग है। ये बात क्लियर हो गई भैया, कोई दिक्कत है? ठीक है, और स्मॉलर ग्रेटर आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इक्वल भी आ रहा है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि रुक भी सकते हैं वहां पे। ठीक है भैया, करा दूंगा, आगे ऑप्शन में ही आएगा, अलग से तैयार करेंगे, बस सुन लो। ठीक है भैया, आगे बढ़ रहे हैं। वो बोलता है भैया, अच्छा जो पहले कर पाए करना, कम लिख के सुंदर लिख के, प्रेजेंटेशन में कमी ना हो। ठीक है, करना है और समझ बनानी है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी, पास कर दो। देखो fx = x² है, बोलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वर्ड पे ध्यान देना भाई।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ है? तो आपने कहा ये फंक्शन का स्लोप निकालते हैं, जहां जीरो होगा, जहां जहां जीरो होगा उसके लेफ्ट या राइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, इंटरवल बना के चेक होगा। अभी करा ही था, लेकिन फिर देख लो, फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, डेरिवेटिव को स्लोप कहते हैं, ध्यान देना। टर्न कहाँ करेगा? जहां स्लोप जीरो होगा। तो फॉर टर्निंग पॉइंट स्लोप को जीरो रख दिया, x जीरो, एक ही टर्निंग पॉइंट है इसका, एक ही टर्निंग पॉइंट है, नंबर लाइन पे सेट कर लो, ये टर्निंग पॉइंट है बस। और माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच कोई भी नंबर उठा लो, -1 -2 उठा के स्लोप में डालो, -1 डालो, -2 आ गया, स्लोप नेगेटिव है। जीरो से इनफाइनाइट के बीच का डालो 1, स्लोप पॉजिटिव है। उसने क्या पूछा था? डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहां करेगा? यहाँ इस पूरे इंटरवल पे, मान लो जीरो पे टर्न कर रहा है, उसके लेफ्ट पे गिर रहा है, राइट पे बढ़ रहा है, यानी माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। जीरो को छोड़ेंगे, जीरो पर रुका है, जीरो टर्निंग पॉइंट है, उसने डिक्रीजिंग नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, इसलिए जीरो को छोड़ना पड़ेगा। इनफाइनाइट को आप कभी पकड़ ही नहीं सकते, ओपन ब्रैकेट आता ही है। जीरो पर रुका हुआ है, मेरे से सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा हुआ है, तो इसलिए मैं जीरो को वैसे छोड़ूंगा, क्योंकि जीरो पर गिर नहीं रहा है, जीरो पर रुका हुआ है। तो ओपन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ऑप्शन कौन सी आ गई? ए पार्ट। ठीक है, करो, सोच के करो। जिनका हो गया भाई प्रिंट ले लो ना, आप लोग थोड़ा आगे चलोगे तो बढ़िया रहेगा। लेकिन बिना समझ के भगाना मत टॉपिक को ना, कंसेप्ट से आगे चलना। भैया हाँ जी, भैया एक हेल्प करा दोगे? वहाँ कराते हैं, बोलो। भैया दिव्यम को ये प्रिंट दे देना। दिव्यम को रजत का प्रिंट ले लेना भाई, एक एक्स्ट्रा ले जाना, ठीक है? ओके, थैंक यू भैया। वेलकम। पीछे से ले लो, देखो आ रही है कॉपी। नमन को भी दे दो। हाँ ठीक है, बस यही भैया रख दो, उठा लेंगे बाद में। हाँ जी, मेरा हाँ भी हाँ। दिव्यांग को ही दे देना। भव्या किसको? दिव्यम को देना। भव्या मेहंदी रत्ता का रख ले। और भाई कोई है तो बोलो। दिव्यम यहाँ बैठा है, आपके घर छोड़ के आएगा, चिंता मत करना, पक्का दोस्त है। नहीं, ये तो इसके स्कूल के बच्चे हैं, कोई और भी बोले, बोल दे बस एड्रेस बता दो, कह रहा है मेरे को एड्रेस बता दो, मैं छोड़ के आऊंगा। खैर, हाँ, लेकिन उस बच्चे को कह देना दोबारा ना ले, जिसका भी लेना ले जाओ आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा कोई ना ले, मतलब कि 2 कॉपियां ना जाए। ठीक है भैया, नेक्स्ट। क्योंकि आप सबको पता है हम इसके लिए कोई भी चार्ज कभी लेते नहीं है। ठीक है भैया, लेकिन खर्चा तो होता है, तो एक बारी से ज्यादा में फिर ठीक नहीं रहती बात। हाँ, सामने देखो, समझते रहना, आ रहा है समझ में, कर पा रहा है आराम से? ठीक है, देखो अब जरा, fx इक्वल है 3/x + 7 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। बोलता है स्ट्रिक्टली डिक्रीज किस इंटरवल पे करेगा? नीचे ऑप्शन दे रखी होंगी कुछ इधर, किस इंटरवल पे डिक्रीज करेगा है? अभी देखते हैं, पहले वहीं पहुंचते हैं। देखो कैसे चेक होता है, पहले बिल्कुल कंसेप्ट रखना कि कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज। इसका सर कोई भी ग्राफ है, कुछ भी, मैं बोल ही नहीं रहा क्या है, मान लो कुछ भी है, तो जहां जहां टर्न करेगा उसके एक तरफ इंक्रीज, दूसरी तरफ डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऐसे पता लग जाएगा। इंटरवल बना के टेस्ट पॉइंट डाल के पहले टर्निंग पॉइंट निकालो। टर्न कहाँ करेगा? जहाँ स्लोप जीरो होगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। 3 को 3 × 1/x देख सकते हो, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट सेम, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x, रटा हुआ फॉर्मूला। अकेले कांस्टेंट का प्लस माइनस में जीरो वो लिखेंगे नहीं हम। ये मेरा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सारे बच्चे रुक जाना पीछे तक, सारे बच्चे रुक जाना, कुछ करने की जरूरत नहीं। कई बार मैं कह रहा हूँ ज्यादा आसान क्वेश्चन पे आप सोच ज्यादा लेते हो, फंस जाते हो। और थोड़ा पेपर में भी जल्दी करना होता है, जैसे यहाँ बच्चे से बढ़िया बच्चा है, मैं पूछ रहा हूँ भीड़ के मारे या जल्दबाजी बोलने के मारे गड़बड़ कर रहा है, वही बात पेपर में हो जाती है। ठीक है भैया, अब देखो आप बताओगे हर्ष भाई, ऑप्शन दिखा देता हूँ, बोल दो कौन सी ठीक है। एक्चुअली मेरे को टर्निंग पॉइंट निकालना था, अभी तो स्लोप निकाला है, लेकिन भाई टर्निंग पॉइंट निकालने में मैं फेल हो जा रहा हूँ। कहाँ से टर्निंग पॉइंट निकाल लूं? मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो ही हो जाएगा, वेरिएबल एक्स ही जीरो हो जाएगा, तो एक्स कहाँ से निकाल लूंगा? तो मेरे से नहीं हो पा रहा, तो बताओ क्या करूं फिर? अच्छा चलो, बच्चा समझदार है, वो बोल रहा है सर मेरी ख्याल से आंसर ए पार्ट है शायद। ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि बता दे बस, जीरो तो डाल नहीं सकते क्योंकि। सुन लो, ठीक है भैया, ठीक है, आप कुछ ना कुछ तो कह ही लोगे। ठीक है, खत्म करते हैं फटाफट से। पहली बात, ये जीरो के इक्वल नहीं है,
जीरो के इक्वल रख के एक्स नहीं निकाल पा रहे ना, यानी ये चीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती, यानी ये ग्राफ टर्न ही नहीं करेगा। यानी अब एक ही बात है, अगर टर्न नहीं करेगा या तो सिर्फ बढ़ता हुआ होगा या सिर्फ घटता हुआ। और पूरी रियल नंबर देख लो आप इसमें, एक्स की जगह मतलब माइनस डालो, प्लस डालो, जीरो डालो, यही मूवमेंट। एक तो जीरो डाल नहीं सकते, नॉट डिफाइंड, और स्लोप को छोड़ो फंक्शन में भी नहीं डाल सकते। यानी जीरो पर एक्स जीरो डालोगे, वाई नॉट डिफाइंड होएगा आपका। यानी पहली बात, जीरो पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, इवन जीरो पे ब्रेक हुआ होगा, जीरो पे ग्राफ नहीं बना है। ठीक है भैया, थोड़ा सा अगर आपको 1/x का ग्राफ याद आता हो ना, 11th में एक ही बारी बनाते थे, ऐसा सा कुछ बनता था, जीरो पे ब्रेक होता था, तो वही नेचर है इनवर्स फंक्शन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है भैया, तो छोड़ो उन बातों को, तो छोड़ो आप। मैं कह रहा हूँ ये तो ऐसे ही देख लो ना, एक्स जीरो पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, मतलब जीरो पुट करके वाई आया ही नहीं है, जीरो पे ब्रेक हुआ होगा, वाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है नहीं, ये स्लोप जीरो के इक्वल कभी नहीं हुआ, टर्न किया नहीं, एक ही बात है, या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और आप एक्स प्लस का डालोगे तो भी बाहर माइनस है। ठीक है भैया, तब भी नेगेटिव स्लोप है। आप नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन बाहर माइनस तो है ही, तब भी ये नेगेटिव है। ये तो ऑलवेज स्लोप नेगेटिव है, जो मर्जी डाल लो स्लोप नेगेटिव है, यानी ये फंक्शन डिक्रीजिंग है सारी रियल नंबर पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देख रहे हो, जितने मर्जी नंबर डाल लो मैं, ठीक है भैया, नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन जीरो पे तो ये डिफाइंड ही नहीं था ना, तो जीरो पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलना गलत है, जीरो पे ग्राफ बना ही नहीं है इसका। ये बात क्लियर हो गई भैया? यानी ऑप्शन क्या आ गई, ए पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोल, सिर्फ समझ से हो जाएगा। ठीक है, और बहुत करने हैं, मेरे ख्याल से 50-60 क्वेश्चन तो यहाँ भी होंगे। ठीक है, कम थोड़ी होंगे। सोच के करते रहना, सोच के करते रहना। दिमाग चलाना बच्चों सारे। देखो ऑनलाइन में ना, चाहे आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों की गड़बड़ हुई है, पहले हुई है, अब ये 1-1.25 महीना संभालनी है। ठीक है जी, पहले तो ये समझो। 1 मिनट आऊंगा मैं अभी, रुक जाओ मेरे भाई। पुष्टि मेहता नहीं है ना बैच में? हाँ बोलो भाई, बोलो। नंबर डालो कोई बढ़ते हुए घटते हुए, और फंक्शन का रिजल्ट देखो, घट रहा है कि बढ़ रहा है। इतना मस्त आंसर तो ढंग से देखना यार, तेरे को प्लस माइनस नहीं आती तो फिर मेरे से वो करवाएगा। जो चीज डेरिवेटिव से ये आ गई ना, ये तो पक्की बात है ना, डिक्रीजिंग है, यहाँ से समझ में आ रहा है, तो तू गलत कर रहा है, रूल गलत नहीं है। ठीक है, और तू प्लस माइनस मेरे से इस वक्त मत सीख प्रियांशु भाई। ठीक है, दोबारा करके देख, साथ वाले को भी मिला ले, वो तेरी हेल्प कर देगा, तेरे को करके कराई हो यार इसको, ये बेचारा थोड़ा अजीब अजीब बातें कर रहा आज। अपना एग्जाम्पल बनाना, तू अपना एग्जाम्पल बना के देख इसको, अपना एग्जाम्पल बना के दे दे, इसको थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। फोर्थ, नेक्स्ट, बढ़ने से बढ़े, घटने से घटे तो इंक्रीजिंग, बढ़ने से घटे, घटने से बढ़े तो डिक्रीजिंग, ऐसा था, उल्टा था। ध्यान से देख, प्लस माइनस की गलती मत करियो प्रियांशु भाई। एफ एक्स इज इक्वल है ई की पावर 2x, सामने आ जाओ, ई की पावर 2x। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है भैया बताओ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज है स्ट्रिक्टली डिक्रीज है? इंक्रीज डिक्रीज करता ही नहीं है कि डिक्रीज है। ठीक है, अब जिसकी जरा सी भी नॉलेज है ना कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल होता है, करके देखो आप, स्लोप निकालो 1 मिनट, ऐसे कैसे नॉलेज बनेगी। डेरिवेटिव कर दिया e की पावर 2x, एंगल का करोगे 2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं पावर वाले फंक्शन को, जिनमें पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल डिपेंडेंट हो। e की पावर x का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला रटा हुआ है, e की पावर x होगी, ये पावर मना नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसे एंगल में काउंट करते हैं, ध्यान देना, डेरिवेटिव करते हैं, पावर नहीं बोलते, ये पूरे को बेस कहते हैं, ये रटना पड़ता है। तो मैंने पहले इसका डेरिवेटिव किया, ये देखने के लिए भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इसका डेरिवेटिव स्लोप निकालते हैं। स्लोप को पूरा सोच रहा हूँ मैं, स्लोप को 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट, फिर इंटरवल बना के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करूंगा। तो मैंने इसका स्लोप निकाला, बेस है, पावर तो है ही नहीं है, तो बेस का डेरिवेटिव है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x कॉपी, लेकिन x की जगह जिसे हम एंगल कह रहे हैं कुछ बदला हुआ है, तो इनटू में उसका करना पड़ेगा 2x का। ये नॉर्मल है, ये अच्छे से क्लियर है। अब मैंने टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए 0 के इक्वल रखना बेवकूफी है ना, बहुत, मतलब अब तो काफी काम कर चुके हो आप, आपको पता है ये चीज 0 हो ही नहीं सकती। यहाँ कुछ भी डाल लो आप, मतलब पावर पे है ना वेरिएबल, ऐसी वैल्यू ढूंढोगे ना x की कि ये 0 हो जाए। x पॉजिटिव डालोगे e की पावर पॉजिटिव, नेगेटिव डालोगे e की पावर नेगेटिव सिर्फ दिखता है, मान लो -1 डालो यहाँ,
तो -2, ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी पॉजिटिव ही होता है। देखो नीचे जाके पावर पॉजिटिव, और ई का मतलब 2.7, तो 1/2.7 का स्क्वायर पॉजिटिव। ठीक है भैया, तो ध्यान देना पॉजिटिव पर पॉजिटिव है, नेगेटिव पर भी ये पॉजिटिव नंबर बन रहा है, एक्स की जगह नेगेटिव नंबर डाल रहे हो और 0 डाल रहे हो, तो e की पावर 0 1, तब भी नहीं बन रहा 0। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं होते, यानी ये टर्न करेगा ही नहीं। पहली बात, ये टर्न करेगा ही नहीं, यानी ये सिर्फ इंक्रीजिंग है या सिर्फ ये डिक्रीजिंग है। ठीक है भैया, थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर, तो तेरे को सोचना तो आता है, लेकिन जब तू प्रैक्टिस करेगा तो ऐसे ऐसे बादल छट जाएंगे, काले बादल, और फिर तू अच्छे क्वेश्चन बोल पाएगा और हमारा टाइम खराब नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनते रहना भाई। तो ये मेरे पास स्लोप आ गया और मेरे को पता है ये मतलब 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा, टर्न नहीं कर रहा, सिर्फ बढ़ता हुआ है, सिर्फ घटता हुआ होगा। और अभी तो चेक कराया, पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव है, नेगेटिव डाला तो भी बोलना e की पावर नेगेटिव माइनस का नंबर या पॉजिटिव नंबर, सोच लेना भाई। ठीक है, किसी एक बच्चे को डांट रहा हूं तो दूसरे बच्चे मतलब डर जाए, बोले मम्मी कहाँ छोटी बात पूछे भाई। x की जगह -1 डाला, -2 ये नेगेटिव नहीं है, ये 1/e² पॉजिटिव है। ठीक है, ये स्लोप x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है भैया? ठीक है, अब हम आजकल मशीनें चलाने लगे, आपने कहा सर हाथ से करके दिखाओ, यार समय है क्या, 20 दिन बचे पड़े हैं, 7 चैप्टर, और जितनी किताबों से वजह बढ़िया है, कहाँ छोटी बातों में बैच के टाइम खराब करा रहा तू। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ए पार्ट। जल्दी जल्दी करते रहना, सोचते रहना। हो गया भाई, वेरी गुड। 5वां नंबर आए, देखो कोई बताएगा जल्दी से, क्या है, कर्व है या लाइन है? अब लाइन तो ये इंक्रीजिंग line है। डिक्रीजिंग या कुछ नहीं कह सकते, मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, तो स्लोप निकालो ना आप। तो सर स्लोप डायरेक्ट दिख रहा है यार, 3 का 0 -7 x का -7 स्लोप नेगेटिव x, दो मर्जी डाल लो, घटता हुआ ग्राफ। ठीक है भैया, तो उसने क्या कहा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पूरी रियल पे पक्का है, ट्रू। ठीक है, ए पार्ट, 5th का ए पार्ट, मतलब एक तो 1 मार्कर चलो ठीक है, ये दूसरा आपका बेसिक तैयार हो रहा है, किताब ऑर्डर में बना रखी है कि कोई भूल गया है तो उसका बेसिक ठीक से तैयार होगा, उसे मजा आएगा इसको पढ़ने में, और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। ठीक है भैया, 6th मैपिंग आप समझते हो रियल टू रियल को? ठीक है भैया, फंक्शन में सारे डोमेन जो है रियल है और आंसर रियल में से आएंगे। अब वो कह रहा है fx इक्वल है, ये थोड़ा सा बेटर मान लो, थोड़ा सा बेटर करने में मजा भी आता है, 2x + cos x। अब वो कह रहा है ऑप्शन देख लो भैया, अच्छा मैक्सिमम मिनिमम मैंने अभी बताया नहीं था यार, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चल ही रहा है। ठीक है भैया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही चेक कर लो, कौन सी ऑप्शन है आपको क्या लग रहा है, बोल दो फटाफट से। ए हैज अ मैक्सिमम x at x इक्वल पाई, मिनिमम चलो ठीक है, बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ही नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ही नहीं। ठीक है जी, साथ में +2x भी है, साथ में +2x भी है। अच्छा एक मिनट छोटा सा, क्योंकि कई बच्चे पुराने सारे बेसिक भूले हैं। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हम टर्निंग पॉइंट से चेक करते हैं, जहां जहां टर्न कर रहा है इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन ऑप्शन लास्ट की दो तो डिक्रीज इंक्रीज किया, लेकिन कैसे दिए सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है मतलब डिक्रीज ही करेगा, कुछ और होएगा ही नहीं। इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इंक्रीज ही करेगा, कुछ और होएगा ही नहीं। ठीक है, दो बातें हैं। तीसरा कह रहा है मैक्स मिनिमम वैल्यू है इसकी पाई पे और मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 0 पे। मिनिमम का मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, मान लो ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ मान लो ये पाई है, एक्स पाई है, उस पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर तो ये गया नहीं, उससे ऊपर तो मान लो ये गया नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और जो बच्चे भूले पड़े हैं, बस ग्राफ से बता रहा हूँ, नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है भैया, अब जिस भी एक्स पोजीशन पर हो, तो 4 ऑप्शन दे रखी है भैया। पहली बात आपने कह दिया इसकी इंक्रीजिंग मतलब मैक्सिमम मिनिमम ढूंढोगे, लेकिन थोड़ा सा देखना, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, भाई रुक जा जरा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ठीक है, प्रियांशु से बुलवाते हैं, कर बच्चे, 2x का डेरिवेटिव 2 - sin x। अच्छा अगर ये टर्न करेगा तो टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है और कहीं तो हो नहीं सकती, टर्निंग पॉइंट निकाल दे इसका। ठीक है, बीच में मत बोलना भाई, क्योंकि जंग उतारने के लिए थप्पड़ भी चलाने पड़ेंगे, ये ना हो किसी और के बारे में आप फंस जाओ। और किसी को भी नहीं मारूंगा थप्पड़, लेकिन बहुत बढ़िया बच्चों को तो लगा सकता हूं मैं कि इस वक्त ये हालत क्यों कर रखी है आपने ऐसी। ठीक है जी, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव किया, स्लोप आ गया, स्लोप को 0 के इक्वल रखोगे, वो आपको भी दिख रहा होगा, sin x 2 के इक्वल आ गया,
ये आपको भी पता है साइन की रेंज -1 से 1 तक होती है, साइन किसी भी डिग्री किसी भी रेडियन पर 2 हो ही नहीं सकता, इसका टर्निंग पॉइंट नहीं है। ठीक है भैया, जो टर्न ही नहीं हो रहा वो मैक्सिमम मिनिमम हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन बची सी और डी, या तो ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। और जवाब ध्यान देना, टर्निंग पॉइंट निकालने में है ही नहीं, टर्निंग पॉइंट तो निकाल ही नहीं पाए, इसलिए तो कह रहे हैं ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। पहले क्लियर है ये, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बोल दो। जवाब यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ऑनलाइन कोई भी बोल दो। ऑफलाइन वालों को तो मैंने डरा धमका लिया है। इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है भैया। ऑफलाइन में थोड़ा डर भी ज्यादा लगता हो ना, पता नहीं लगता कहीं अचानक से मूड बदल जाए, क्या कर दे। ठीक है भैया, पहले ये क्लियर है, ये क्लियर है भैया। ठीक है, फिर दोबारा 2 - sin x मेरा स्लोप है, और आपको पता है यार x जो मर्जी डाल दो, साइन की रेंज -1 से 1 तक आती है, जो मर्जी डाल दो। तो ये इतने सारे नंबर आप इकट्ठे भी डालोगे ना तो भी बड़ा प्लस का 2 है, यानी x जो मर्जी हो जाए, साइन तो यहाँ से यहाँ तक होना था और उनमें 2 को प्लस करना है, और बड़ा नंबर 2 का ही है प्लस का, यानी स्लोप x की ऑल वैल्यू के लिए क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है भैया, मतलब ये कोई हमने डेरिवेटिव वेरिएटिव कर रखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रखा था, वो नी चीज नहीं है, ये नॉलेज है कि आपको सोचना पड़ रहा है। ठीक है भैया, ये रटाफिकेशन तो नहीं हो रहा, ये क्लियर है, पैटर्न से भी नहीं हो रहा, ये स्लोप पॉजिटिव है एक्स की हर वैल्यू के लिए, यानी ये इंक्रीजिंग है। क्लियर हो गया, जल्दबाजी नहीं भाई, एमसीक्यू में आराम से ठंडे दिमाग से। ठीक है, कूल हो गया, और थोड़ा ना इधर उधर सोचना छोड़ दे और लिखना शुरू कर। तू हर क्वेश्चन को कैसे कर रहा है, लिख रहा है, कुछ थोड़ा बहुत लिखता है। अभी हो गया, तेरे को आता नहीं था, देख तूने लिखा नहीं, तो उसमें मार्क से करके आगे चलना चाह रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट को थोड़ा बाजू रख दे, 2 क्लास बाद ले आइयो। ठीक है, अभी पहले अपने को ठीक कर, सारी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे नहीं पढ़ना, बिल्कुल वैसे पढ़ना जैसे पहले पढ़ते थे। हाँ जी, तो देखो समझाने को मैंने समझा दिया, मैं लिखूंगा थोड़ी, बच्चा माइंड में ही देख लेता है, 0 के इक्वल रख के sin x 2 आ रहा है, sin x 2 होता ही नहीं है, टर्निंग पॉइंट आएगा नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक ही बात है, बस वो थोड़ा सा ऐसे देख लेता है। साइन जितना मर्जी हम डिग्री रेडियन में डालें, -1 से 1 तक आंसर है, बड़ा आंसर प्लस का है, यानी स्लोप बस ऐसे ही लिखेगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है एक्स की होल वैल्यू के लिए, यानी ये इंक्रीजिंग है, यानी ऑप्शन कौन सी आ गई, डी पार्ट। लिख के कर भाई, लिख के कर थोड़ा सा ना, और जब गड़बड़ होनी शुरू हो ना, कभी भी हो जाता है, तो थोड़ा स्लो कर दो अपने आप को। ठीक है, और बेसिक पकड़ लो। चौके छक्के लगाने में कैच आउट हो रहा है एक बढ़िया प्लेयर, तो वो 1-1 2-2 खेलेगा, 10 बॉल 15 बॉल। ठीक है, जब वार्म अप हो जाएगा फिर अपने उसी फॉर्म पे आएगा, थोड़ा आराम से कर। अगला 7th -2 क्लोज 3 बोलता है ये फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ऑलवेज। अच्छा, 1 मिनट रुक जाना भाई, 1 मिनट रुक जाना, पंगा कुछ और है। वो नहीं कि कोई चीज आपको सिखानी है या आप ज्यादा बच्चे चेक नहीं कर सकते। ऑलवेज इंक्रीज को ना, ऑलवेज वर्ड को आप स्ट्रिक्टली की तरह मान लेते हो, एनसीईआरटी में तो था नहीं ऑलवेज वर्ड, 2 ही वर्ड थे, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बोल रहा है ऑलवेज इंक्रीज करेगा का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज पूछ रहा है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीज और इंक्रीज में फर्क होता है भैया, तो ऑप्शन बदल भी सकते हैं आपकी। ठीक है भैया, तो ऑलवेज को स्ट्रिक्टली मत मानना, ऑलवेज स्ट्रिक्टली में काउंट नहीं हो रहा है, वो इंग्लिश का एक वर्ड है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैथमेटिकल मीनिंग किसी किताब वाले ने, किसी ने टॉपिक ने बनाया है, जिसने उसने डिफाइन कर रखा, वो लेना पड़ता है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग, तो लिख लो एक साइड नोट पे, ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अब जो बच्चे इसको भूले हुए थे ना, काफी भूले हुए थे, और आज ही कोशिश चल रही है उनकी इन चीजों को सीखने की, वो मेरे साथ रहना। और जिनको अच्छा आता है लेकिन लिखते हुए, माइंड में मत खाने की कोशिश करो, थोड़ा लिख के कर लो। ठीक है भैया, भाई वो तो कह रहा है इस इंटरवल पे ये इंक्रीज करेगा, ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ रहा है, तो सिर्फ इंटरवल पे क्यों चेक करूंगा मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, 0 के इक्वल रखूंगा, टर्निंग पॉइंट नंबर लाइन पे सेट करूंगा, और टर्निंग पॉइंट से जो जो इंटरवल बनेंगे उनके बीच देख लूंगा कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज। और चलो इसके बीच पूछा, इसके बीच भी देख लेंगे, अभी देखना 1 मिनट। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, 5 का 0 हो जाएगा, 36x का 36, 3x स्क्वायर का पावर पहले 6x, समझते हो डेरिवेटिव, -6x स्क्वायर। ठीक है भैया, और उतना आप भी समझते हो कि इसमें से -6 कॉमन ले लेते हैं भाई, क्वाड्रेटिक है, थोड़ा छोटी भी हो जाएगी, अरेंज भी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस का भी हम बनाते हैं ढंग से, तो +x साइन बदल जाएंगे, -x और -6 है ना, और मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर लेते हो, शॉर्टकट आते हैं आपको, -3 + 2 इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज भूले हो शर्माना मत, और इसे आप 0 के इक्वल रखोगे फॉर टर्निंग पॉइंट,
ठीक है भैया, तो माइंड में देख लो, एक x3 आएगा, एक x-2, मतलब ये ग्राफ ना पूरी रियल नंबर पे एक तो -2 पे टर्न करेगा और एक 3 पे। तो एक रफ बात सोचो, थोड़ा कंसेप्ट जो बच्चे भूले पड़े हैं, देखो दे रहा हूँ, वैसे तो ग्राफ यहाँ नहीं बनाए जाते क्वेश्चन करते हुए, लेकिन एक तो -3 पे टर्न करेगा, यानी ऐसा कुछ हो सकता है, एक ये 2 पे टर्न करेगा, और ये ग्राफ पूरी पलट के भी रख सकता हूँ, ये ऊपर ये नीचे, तब भी बात ऐसी थी। और उसमें देखो इस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, इस पे इंक्रीज कर रहा है, इस पे डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ है। तो कैसे चेक करें? इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, तो कैसे चेक करें? सिंपल सा है, एक बार ये पूरा ही देख लेना। 1 मिनट सुनना भैया, 1 मिनट सुनना, शॉर्टकट होते हैं, टाइम बचाना सीखो। एनसीईआरटी से कर रहे थे भैया, सारे इंटरवल बनाए थे, -∞ से -3, -3 से 2, 2 से इनफाइनाइट, बीच के टेस्ट पॉइंट उठा के डाले थे, प्लस माइनस देख के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोला था। अब टाइम इतना नहीं है ना, तो बस इस पे चेक कर रहे हो। मान लो -∞ से -3 के बीच एक टेस्ट पॉइंट उठा लो, -4। ये उल्टा लिख दिया। ठीक है जी, उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया उल्टा? साइन उल्टे लिख दिया, -2 और -2। ओके ओके, कर रहा हूँ 1 मिनट, 1 मिनट। 2 बच्चे वेटिंग रूम में, उन्हें अंदर ले लें। 3 और -2, ठीक है, अब ठीक हो गया ना? हाँ, ध्यान से सुनना, -∞ से -2 के बीच में -3 कहाँ डालना है? स्लोप में। ठीक है, स्लोप की सिंप्लीफाइड फॉर्म में डालना, लेकिन ऐसे स्लोप में मत डालना जैसे माइनस से डिवाइड करके साइन बदला हुआ। ठीक है भैया, यही थी सिंप्लीफाइड, माइनस से डिवाइड कुछ नहीं किया हुआ। या -3 डालोगे, ये फैक्टर तो आपका नेगेटिव है, -3 -6 वो भी नेगेटिव आएगा, और -3 + 2 ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव मतलब नेगेटिव। ये क्लियर है भैया? अब आप एक बार चेक करो, इनमें से कोई भी फैक्टर जिससे आपने टर्निंग पॉइंट निकाले हैं, क्या इवन पावर पे है? पूरे की पावर इवन हो? जल्दी बोलो, होल पावर 2, होल पावर 4। अगर नहीं है तो शॉर्टकट लगाना, क्या कि मान लो ये टर्निंग पॉइंट था, ये टर्निंग पॉइंट था और इसके लेफ्ट पे ग्राफ गिर रहा था, तो ऑब्वियस राइट पे क्या होगा? टर्न के बाद तो नेचर चेंज होगी। और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, जिनको याद आ रहा हो तो। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का शॉर्टकट परफेक्ट पावर इवन से निकलते हैं, परफेक्ट पावर इवन है ही नहीं यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, 1 मिनट सारे ध्यान से सुनना, है ये टर्निंग पॉइंट 99% तो ये होता है कि एक्स के लेफ्ट पे गिर रहा है, आप चेक कर चुके हैं, तो राइट पे बढ़ेगा ही, और फिर ये टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ बढ़ रहा है तो फिर गिरेगा ही, क्योंकि टर्न तो करना है। तो 99% तो ऐसे, फिर मतलब आप डायरेक्ट ना माइनस के बाद प्लस माइनस कोई चेक नहीं करते और फटाफट बता देते भाई कहाँ क्या नेचर है। लेकिन कोई अच्छे क्वेश्चन में इसी में गलत भी करवा लेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो टर्निंग पॉइंट है -1 के 2 के लेफ्ट पर गिर रहा है, आपने चेक करा है गिर रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये टर्निंग भी है। अब इसके बाद बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी गिर ही जाता है, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। तो बच्चा कहेगा फिर तो चेक भी करना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट इंक्रीजिंग लिखूंगा गलत हो जाएगा, तुक्के में सही या तुक्के में गलत। नहीं, वो ना अगर यहाँ होल पावर 2 या 4 या 6 हो, इवन पावर हो, जिससे ये टर्निंग पॉइंट निकला है, वो होते हैं ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट की। लेफ्ट गिर रहा है तो राइट भी गिरेगा, और लेफ्ट बढ़ रहा है तो राइट भी बढ़ेगा। ये मैं सब्जेक्टिव में तो बोल नहीं रहा था कि इसको रटो, मैं तो कह रहा था चेक कर करके करो सारा एनसीईआरटी कराते हुए। लेकिन अब तो एमसीक्यू है ना, अब तो ये बात समझ होनी चाहिए कि इसमें कोई परफेक्ट पावर इवन है नहीं, यानी इसमें कोई भी टर्निंग पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। ठीक है भैया, यानी इसके लेफ्ट गिर रहा है तो पक्का माइनस है, तो राइट पे स्लोप पॉजिटिव होगा, और फिर क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि इनमें से ये जो 2 फैक्टर निकले, जो आंसर आए हैं, कोई भी परफेक्ट इवन पावर से ये टर्निंग पॉइंट नहीं आए हुए हैं। ये क्लियर है? ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। लेफ्ट गिरेगा तो राइट बढ़ेगा, राइट बढ़ेगा तो लेफ्ट गिरेगा। ये क्लियर है सबको? अब उसने क्या पूछा, तो उस पर आ जाओ। -2 से 3 के बीच में हमारा है, उसके बीच की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कॉर्नर नहीं लिए। उसके बीच में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन -2 और 3 को भी मिला दो, क्योंकि उसने तो ब्रैकेट बंद दिया, आपको क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है। तो -2 और 3 तो टर्निंग है, वहां तो स्लोप 0 है। तो यहाँ पे रुका हुआ है, कॉर्नर पे रुका हुआ और बीच में बढ़ रहा है, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो उसने कहा था ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, फॉल्स हुआ है, ट्रू हुआ? ट्रू। ट्रू हुआ। ठीक है जी, करो, सोच के करो। ऑप्शन जरूर लिख देना बच्चों। ए पार्ट आ गया ट्रू। यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप 0 है, बीच में पॉजिटिव है, बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कॉर्नर को मिला के इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। पॉजिटिव
किस मास हटा के बोला करो जब भी बोलो। माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में पॉजिटिव है, देख लेते हैं मेरे भाई। -1 तो -2 के इधर -1 आता है, नहीं आता ना। नेक्स्ट ध्यान देना, हो गया भाई। चलिए, कोई रह गया तो बोलना, जरा हैंड रेज देना, आगे बढ़ जाओ। पीडीएफ में शेयर कर चुका हूं आप लोगों को, ऑनलाइन वालों के पास पीडीएफ है, यहाँ वालों के पास प्रिंट है। अगला वाला सोचना चाहिए, y इज इक्वल है x इंटू एक्स माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहे हैं इंक्रीजिंग होगा, कहाँ नीचे ऑप्शन दे रखी है, तो भैया वो तो पहले टर्निंग पॉइंट निकालो, इंटरवल बनाओ, पता लग जाएगा कहाँ इंक्रीज करेगा। तो जो देखना चाह रहा है 1 मिनट ध्यान से देख लो, डेरिवेटिव किया। अब डेरिवेटिव देखो, चेन रूल लगाऊंगा, ये x नहीं, x की जगह चीजें बदली पड़ी हैं, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, और जब वो सेम फॉर्मूला ना हो, कुछ बदला पड़ा हो, तो चेन रूल लगता है। और जिसको चेन रूल सोचने में जरा भी कंफ्यूजन हो, जिसको चेन रूल सोचने में जरा भी कंफ्यूजन हो, 1 सेकंड बच्चों, ठीक है भैया, हर चीज में चेन रूल लगा दिया, चाहे फॉर्मूला रटा पड़ा उस पर भी लगा दिया। पहले पावर वाला फॉर्मूला, पावर पहले, बेस सेम, पावर में 1 कम, फिर बेस का डेरिवेटिव करो। अब बेस का डेरिवेटिव करने में चेन रूल ही चल रहा है, पावर वाला फॉर्मूला लग चुका है, इनटू बेस का कर रहा हूँ। अब बेस में या तो ये दो चीजें मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगाना, और प्रोडक्ट रूल से बचना चाह रहे हो तो ये तो बच्चा माइंड में ब्रैकेट खोल लेता है, सर क्यों प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, मल्टीप्लाई तो हो रहा है x² - 2x, ये बेस है, मल्टीप्लाई करके, तो इसका डेरिवेटिव कर लो बेस का, तो x² का आ जाएगा 2x - 2x का आ जाएगा 2। ठीक है भैया, अब टर्निंग पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखने हैं, ठीक है, देख लो पूरा, देख लो अच्छे से, देख लो, जो पूछना है पूछ लो फॉर टर्निंग पॉइंट। ठीक है, और देखो अब मैं बच्चों की तरह हर चीज अलग अलग 0 के इक्वल रखूंगा, डायरेक्ट देख लो, ये 0 के इक्वल x0 आ जाएगा, ये वाले फैक्टर से x2 आ जाएगा, ये वाले फैक्टर से x1 आ जाएगा। ये नंबर लाइन पे सेट कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 1 2। अब भाई दिव्यम, अजीब अजीब गलतियां हो जाती है ना, वही जैसे -1 वाली अभी, तो थोड़ा सा फोकस बना के करना। और ये एमसीक्यू में होती है, सब्जेक्टिव में हम हर चीज लिख रहे हैं, स्टेप स्किपिंग की प्रेशर नहीं है माइंड में, तो वो गलती होगी नहीं, यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बिल्कुल होल्ड करके जरा स्लो मोशन में करना है शुरू में, स्पीड प्रैक्टिस से आएगी, आपने दिखा दी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बीच का एक टेस्ट पॉइंट, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच का एक टेस्ट पॉइंट ले लो, -1, स्लोप में डालो, ये 2 तो पॉजिटिव है, यहाँ -1 डालोगे ये नेगेटिव फैक्टर आएगा, यहाँ -1 - 2 नेगेटिव आएगा, यहाँ -2 - 4 नेगेटिव आएगा, 3 नेगेटिव बोले तो नेगेटिव। और उसके बाद ना जितने भी फैक्टर को मैंने 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट किए, किसी की भी होल पावर इवन नहीं थी, तो इसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं है कि लेफ्ट गिर गया तो राइट भी गिरेगा, कोई नहीं है, तो लेफ्ट गिरा है राइट बढ़ेगा, लेफ्ट उसके बाद गिरेगा, उसके बाद बढ़ेगा। उसने क्या पूछा था, कहाँ इंक्रीज करेगा, 1 मिनट सामने आना भाई, वो एक बारी कॉर्नर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली वारा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बारी देख लोगे तो चीजें क्लियर होंगी अच्छे से। ये क्लियर हो गया, बस नेगेटिव चेक किया था, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कोई नहीं है, क्योंकि परफेक्ट पावर इवन से कोई नहीं निकला है। ठीक है भैया, तो इसके लेफ्ट पे गिर रहा है तो राइट पे बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा। तो उसने पूछा था कहाँ इंक्रीजिंग है, एक तो 0 से 1 और एक 2 से इनफाइनाइट के बीच में इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है। इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो पूछा नहीं, इंक्रीजिंग ही पूछा है। ठीक है भैया, तो इंक्रीजिंग में हो सकता था मैं क्लोज 0 to 1 पे इसे इंक्रीजिंग बोलता, क्लोज 0 to क्लोज 1 पे इंक्रीजिंग बोलता, कोई मना नहीं कर सकता मेरे को, लेकिन उसके बीच में भी इंक्रीजिंग है, इसे भी कोई मना नहीं कर सकता। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग कह सकते हो आप, इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कह सकते। ये बात क्लियर है भैया, किसी को दिक्कत है? ठीक है भैया, तो वापस आ जाओ, यानी 0 से 1 के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है, 2 से इनफाइनाइट के बीच में, कॉर्नर की इंक्लूड नहीं करा है, के बीच में ये इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन दे दो कौन सी बनी, ऑप्शन बोलो ना। ए पार्ट। ए पार्ट, ठीक है भैया, ए पार्ट ऑप्शन आ गई, दिक्कत है? ये पढ़ ली, इनइक्वालिटी पढ़ ली, नीचे ऑप्शन x 0 से 1 के बीच में पूछा था ना, ऊपर इंक्रीज कहाँ करेगा, तो देखो हमारा तो ये आया 0 से 1 के बीच में और 2 से इनफाइनाइट तक, तो 0 से 1 के बीच में और 2 से बड़ा मतलब इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा, ए पार्ट। अरे बोल लेना जिसको भी दिक्कत हो तो। गौतम कोई कंफ्यूजन है तो बोलना बच्चे। जल्दी कर दीजिए।
नो सर। नाइन्थ हो गया भाई? y इज इक्वल है x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। वो कह रहा है ये जो भी नीचे वैल्यू दी है कि x की वैल्यू पे डिक्रीज करेगा, तो आप तो जनरल आ जाओ। ठीक है भैया, कहाँ डिक्रीज करेगा ये चेक करना है, तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। तो दूसरे का डेरिवेटिव पावर वाला फॉर्मूला, पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम। चेन रूल दूसरे के डेरिवेटिव में पावर वाला लग गया, बेस का 1 ही आएगा, बेस का 1 प्लस प्रोडक्ट रूल अधूरा मत छोड़ देना, दूसरे वाला सेम, पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक है जी, और अब फैक्टर बनाने होते हैं तो x माइनस 3 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस 3, यानी आपका x माइनस 3 और 3x माइनस 3 ऐसे आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर टर्निंग पॉइंट जहाँ स्लोप 0 होगा वहां टर्न करेगा ग्राफ, स्लोप 0 के इक्वल या 0 के इक्वल रखोगे। एक ध्यान है, कहीं भी इवन पावर नहीं है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कोई नहीं है, तो अपना शॉर्टकट चलेगा। तो x3 आ गया और x1 आ गया, दो टर्निंग पॉइंट आपने नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिए। माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच 0 उठा के स्लोप में डाल दिया इसमें। यहाँ 0 डालोगे -3 मतलब नेगेटिव फैक्टर है, यहाँ 0 डालोगे -3 मतलब फिर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो प्लस के बाद मतलब लेफ्ट पर अगर इंक्रीज कर रहा है 1 के लेफ्ट पे, तो राइट पे तो डिक्रीज ही करेगा, और लेफ्ट पे तो इंक्रीज ही करेगा। अब भाई तुम क्या कह रहे थे, डिक्रीज कहाँ करेगा, 1 से 3 के बीच में। ठीक है, ए ऑप्शन आ गई, 1 से 3 के बीच में। कोई दिक्कत? क्लियर है सब? बढ़ाते रहो, ऐसे बताओ ना, 5 क्वेश्चन आगे 10, कोई कंफ्यूजन? x0 तेज से बोल, कहाँ 0 क्या? ये टर्निंग पॉइंट तक कोई दिक्कत है? ऊपर आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, पहला सेम, दूसरे पर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई में है तो चेन रूल लगा दिया, पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम। हाँ, फिर बेस का कर दिया x माइनस 3 का 1 प्लस दूसरा वाला सेम, पहले वाले का x का डेरिवेटिव। ठीक है, तेरे को 0 याद आ रहा था? ठीक, और अब उसके बाद मैंने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3 कॉमन, यहाँ बच गया 2x। ठीक है, प्लस यहाँ x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3। क्लियर है भाई? पूछ लो पूछ लो, होगा 1.5 साल बाद ऐसा होगा, जब ऑनलाइन से हम ऑफलाइन में आएंगे ऐसा होगा, जब आप पढ़ना शुरू करोगे। क्योंकि कोई भी था, सब अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था, लेकिन पेपर घर पे हो रहे थे। पहले 10 क्वेश्चन आते थे, सिर्फ 2 नहीं आते थे, 2 की नकल लगी, फिर 2 की नकल लग के नंबर अच्छे आ गए, तो ना 10 के लिए भी क्यों पढ़ेंगे, नकल तो लग जाती है, गूगल पे सब मिलता है। गूगल माता की जय, पढ़ना बंद हो गया 1.5 साल में। अब प्लस माइनस भूल गए, छोटी छोटी बातें भूल गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछते रहो और करते रहो, लेकिन आप जेन्युइन मेहनत कर लो, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन ही होना है। हो गया भाई? नेक्स्ट 10th बढ़िया वाला है। अशोक, 10th में कोई खास बात है? हो रहा है? हो गया बाबा, फिर हो से रहा है भैया। आगे चल रहे हो तो बढ़िया है। एक क्वेश्चन कम से कम एडवांटेज पकड़ लो, 2x स्क्वायर माइनस 3x। सबको नहीं कह रहा, जिनको चीजें आती हैं। ठीक है भाई, और जो भूले हुए वो मेरे साथ चलते रहो बस। फिर वही है भैया, कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज, मतलब कुछ ऑप्शन ही दे रखे हैं, तो मैं तो भैया टर्निंग पॉइंट इंटरवल बना के देख लेता हूँ, कहाँ इंक्रीज डिक्रीज, फिर ऑप्शन मैच करूंगा। तो मैंने डेरिवेटिव किया 2x स्क्वायर का 4x, 3x का 3। फॉर टर्निंग पॉइंट इसको 0 के इक्वल रखा, x आया 3/4, सॉरी शिफ्ट कर ही लोगे आप, है ना, जहां स्लोप 0 होगा वहां टर्न करेगा, 3/4 पे टर्न करेगा, एक ही टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब नेचर चेक कर लो, इस इंटरवल पे इंक्रीज या डिक्रीज, तो दूसरे पे उल्टी होगी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है नहीं, क्योंकि यहाँ होल पावर 2 से निकला नहीं है। ठीक है भैया, अब इसके बीच बहुत ध्यान से गड़बड़ पॉइंट ना पुट हो जाए, फोकस बना के इसके बीच 0 ले लेते हैं। 0 पुट कर दिया, स्लोप में -3 डिक्रीजिंग है, तो राइट पे तो इंक्रीजिंग ही होगा, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, अब ये जितनी भी ऑप्शन पूछ रहे हैं ना, मतलब देखो, पहली ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा इंटरवल 3/4 टू इनफाइनाइट, ये सही है,
ये बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार बी भी सही है और तीसरे में ए एंड बी लिखा होता है, ऐसा होता है। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक बारी समझाने बैठा हूँ, बी भी देख लेता हूँ। ठीक है भैया, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा माइनस इनफाइनाइट से 3/4, ये भी सही है यार। तो दो ठीक, लो जी सी में वही निकला। ठीक है, अपने को पता ही नहीं था यही होगा। सी में बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ट्रू है जी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी आ गई? सी। बिल्कुल सिंपल है, देखो बेसिक डेरिवेटिव आती है, आप ये सबसे बढ़िया टॉपिक जिसे हम मानते थे आप आराम से निकालोगे। ये वाला टॉपिक एमसीक्यू में आसान होगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आसान है, रिलेशन फंक्शन आसान है, इनवर्स को आसान है, मुश्किल है ही क्या? बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जो ना पढ़े तो अपने आप तो कुछ नहीं आसान। आप आगे निकल चुके हो तो देखो मूवमेंट हमें मिल रहा है वो 1.5 साल पुराना, जब बच्चे आगे चला करते थे। कोई 10 क्वेश्चन, कोई 20 क्वेश्चन है प्रियांशु भैया, है चलते थे ना, तो चलो ना। अब बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले आगे निकल चुके हैं। ये हो गया भाई। नेक्स्ट 4x³ माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7। बोलता है ऑलवेज इंक्रीज करेगा, ऑलवेज डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ये पूरी रियल पे के कुछ भी नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाओ भैया जी, 1 मिनट सुन लेना। फंक्शन ये दिया हुआ है, ऑप्शन ना 3 ये बता रही है, मतलब ज्यादातर ये बता रही है शायद सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। वैसे तो नन ऑफ दीज ऑप्शन भी है। चलो पूरी बात रख रहा हूँ, अभी सुनते रहना। मैं कह रहा हूँ मैंने इसका डेरिवेटिव किया, तो आपकी नॉर्मल नजर कहाँ होती है मेघ भाई कि आप डेरिवेटिव कर लोगे, स्लोप को 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट और फिर सेंट्रल बना के देखोगे कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग। मैं कह रहा हूँ इसका जो डेरिवेटिव करोगे सब बताएगा। इसका स्लोप जो आएगा वो लीनियर आएगा या क्वाड्रेटिक आएगा? अच्छा, क्वाड्रेटिक आप नॉर्मली 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालते हो, एक बार ही छोड़ो, मान लो ऐसी क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये तो आपको a² b² माइनस 2ab दिख रहा होगा, इसके फैक्टर तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो अब x जो मर्जी डाल देना है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी चीज का नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। यानी पूरी रियल पे ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, स्लोप 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, वहां रुकेगा, बाकी सब नंबरों पे पॉजिटिव रहेगा। तो रुकना और बढ़ने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं, क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस बात पे भी नजर रखना कि मान लो कभी डायरेक्ट दिख जाए, नहीं तो वैसे तो आप फैक्टर बनाओगे पहुंचोगे यही जो मैं डायरेक्ट कहना चाह रहा हूँ। लेकिन डायरेक्ट आपको दिख गया यार परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नेगेटिव कभी होता ही नहीं, तो डिक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता। किसी x की वैल्यू पे वो बस 0 होगा और बाकी हर जगह पॉजिटिव, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और रुका हुआ इसको हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं। तो ये चीज नॉलेज होगी, 2-4 बारी मैंने कहा आप कर रहे होंगे तो आपको टाइम बच जाएगा। मेरे को नहीं पता यहाँ ऐसा मूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं तो बस बात रख रहा हूँ अपनी। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव रख कर लिया भैया, स्लोप निकाल लिया पहले। ठीक है, और मैक्सिमम कॉमन लेना चाहो तो आप 12 ले लो कि 3 ले लो, चलो 3 ले लो। 4x² माइनस 9x प्लस 9। ठीक है, और 2 3 6 2 12 9, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ठीक है, अब बस चेक कर लो। अच्छा, 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट आ रहा है भैया इसका, जरा बताना फटाफट से। यस आ रहा है भैया। अच्छा, तो बस बात बन गई फिर। तो टर्निंग पॉइंट आ गया तो फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? पक्का आ रहा है टर्निंग पॉइंट? क्या आ रहा है ढंग से बताना, कहाँ आ रहा है यार? 3/2 आ रहा है। 3/2 आ भैया 9x की जगह 12x है। या 9x की जगह 12x आएगा बीच एक में। मिनट रुक जा यार, क्या घोटाला करा। बस अब ठीक है, 4x³ 18x² 27x 7। रुक जाओ यार, मुझे भी आता है, ऐसे मत डराओ। ठीक है जी, 2 2 4, हाँ हो गया। हाँ ठीक है, ये आ गया 2x का होल स्क्वायर। मतलब ये a² b² फॉर्मूला ही बन रहा है, मैं कहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको भाई, छोटे बच्चे में करते थे आप, a² b² 2ab है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो मैं देखो मेरे ये कोई क्वेश्चन 1000 बार ही निकालें, किताब ही इस साल छपी है ये वाली, तो सेम नंबर तो बदल ही जाते हैं ना, लेकिन ये जैसे ये टाइप आते हैं तो चीजें दिमाग में आती हैं कि यार परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो बना लो। और सीधी बात है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये इंक्रीजिंग पक्का है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, टेक्निकल बात बताओ पहले। बताओ ये स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव ही है? ऑलवेज को छोड़ो, ये स्लोप पॉजिटिव है एक्स की सब वैल्यू के लिए, या 0 या पॉजिटिव बोथ है? नेगेटिव डालोगे अंदर, मतलब या नेगेटिव में बन जाए, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, लेकिन किसी चीज पे तो ये पूरा ब्रैकेट 0 बनेगा। ठीक है भैया, 3/2 पे 0 बनेगा, x 3/2 डाल लो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 3 0। जहां 0 हो जाएगा वहां इंक्रीज नहीं कर रहा है।
ठीक है, वहां रुका पड़ा है। और रुकने को और पॉजिटिव यानी बढ़ने को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं या इंक्रीजिंग कहते हैं? इंक्रीजिंग। ऑप्शन कौन सी आई? ए पार्ट। क्लियर है part. मेघ भाई, शुभम भाई, कौशल, नमन, बढ़िया चल रहा है सब? तुम तो 2-3 भाई हो यार, तो ले आया करो उनको भी यार। ठीक है, हो गया भैया। चलिए टाइम पूरा हो चुका है आज। अगली 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, मेरी क्लास बंदी हुई चल रही है इस वक्त। ठीक है भैया, मतलब मेरे को इन चीजों में मजा नहीं आता पढ़ाने में। अभी जो हमारा चल रहा है, आज वेडनेसडे है ना? वेडनेसडे डेज बता दो यार जरा जल्दी से। वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, 3:30 से 5, ये तो है ही ऑफिशियल टाइम हमारा। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं सारे। 1 मिनट रुक जाना भैया। लेकिन हमारा बोर्ड 1 आने को है। एक तो आप लोगों को सबको अपनी विल पावर मजबूत करनी पड़ेगी। प्री बोर्ड में मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए, चाहिए यहाँ आने जाने का टाइम बचा लेना, दोबारा करना मत। लेकिन वो 1-1.5 घंटे की जो भी क्लास आएगी वो लेनी है। और दूसरा, इसके अलावा क्लास चाहिए अभी हमें, इसके अलावा चाहिए अभी सैंपल पेपर करने हैं बहुत सारे। ठीक है, कि मतलब एक पेपर से पहले कॉन्फिडेंस होता ही था ना यार, 90 नंबर तो कहीं नहीं गए अपने, वो तो आने ही है चाहे कुछ भी हो जाए। वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं है अच्छे बच्चों के पास भी। ठीक है, वो सैंपल पेपर करने से आएगा और उसमें टाइम लगता है फिर। तो मैं ही कह रहा हूँ टाइम बढ़ाना है और मुझे नहीं पता कहाँ बढ़ाना है। तो रात को 9 से 10, 10 से 11 चलेगा? बोलो ऑनलाइन वाले बोलो। यस सर। ऑनलाइन मतलब यहाँ ना बुलाऊं, Yes, 3 sir. क्लास तो हमारी यहाँ वाली है ही, ये तो ऑफिशियल हो गई। अब 10 से 11 जूम पे पढ़ना हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, या 10 से 12 पढ़ना हो तो। और दोबारा पढ़ना नहीं है, आप घर पे खुद बैठोगे आपको तकलीफ आएगी, मन नहीं करेगा, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, जी मचलाएगा, होता है ना? मेरे साथ हो जाएगा सब काम। ठीक है, तो बस 1-2 दिन में बता दूंगा। ठीक है भैया, कैसे कैसे चलेंगे हम, चलने वाले हैं ऐसे भी। कुछ पेपर कर लेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा। चलिए गुड बाय, लीव कर सकते हैं। बाय सर। बाय Bye. बाय Yeah. थैंक यू सर। बाय भैया। बाय भैया बाय।